सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा सेकंड एपिसोड होने वाला है। और जैसे कि आपको पता होगा कि आप जैसे अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, आप अपनी बॉडी का ध्यान कैसे रखते होगे? आप एक्सरसाइज करते होगे, अच्छा खाना पीना खाते होगे, ठीक है। तो वैसे ही आपका आपका मेंटल हेल्थ मतलब आपकी दिमाग की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में क्या लोग उसके ऊपर ज़्यादातर फोकस ही नहीं करते। आपका माइंड आपको सिम्टम्स दिखाता है, आप थका हुआ दिमाग रहता है, आपका माइंड आपको सब कुछ दिखाता है कि मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हालत में हूँ, मेरा केयर कीजिए, लेकिन आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो वो चीज़ आप कैसे समझ पाओगे, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ मेरा दिमाग अभी थक चुका है, या अभी मेंटल स्ट्रेस में हूँ, या मैं एंग्जाइटी में हूँ, या मैं अभी सैड हूँ, दुखी हूँ, मतलब क्या है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। वो सब चीज़ें आप कैसे पता कर पाओगे, वो सब चीज़ें आप कैसे समझ पाओगे, उसके ऊपर पूरे का पूरा डिटेल वीडियो मैं आज बनाने वाला हूँ, आज शूट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज जो मैं गेस्ट को लेके आया हुआ हूँ वो ही एक साइकियाट्रिस्ट है, और उनकी बहुत सारी चीज़ों में उनकी एक्सपर्टीज है, जैसे कि मेंटल हेल्थ जिसके बारे में अभी मैंने बताया, प्लस आपका जो भी एडिक्शन रहेगा, मेंटल दिमागी तौर पे जो आपके एडिक्शन रहते हैं उसके ऊपर, प्लस अगर आपका समझ आपका ब्रेकअप जैसे कुछ हुआ हो, या घर में कुछ तनाव जैसे चल रहा होता है, तो आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो उसके ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो, वो आप कैसे कम कर सकते हो, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हाँ अभी मेरे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, उसके ऊपर वो सब चीज़ें जो भी है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, हम सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं गेस्ट के साथ, ठीक है। तो आइए हम करते हैं अपने गेस्ट डॉक्टर पार्थ सोनी को। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर जी। नमस्ते। जैसे कि आपको आज का जो एपिसोड हम शूट करने वाला है वो प्योरली होने वाला है मेंटल हेल्थ के ऊपर, प्लस जो भी एडिक्शन रिलेटेड है, मतलब मेंटल हेल्थ के ऊपर जितने भी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन हमें दे दीजिए, कि हम्म, जो ऑडियंस आपको अभी जानती नहीं है अभी। नमस्ते। मैं डॉक्टर पार्थ सोनी साइकियाट्रिस्ट हूँ। वडोदरा में हरणी में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गया मुझे प्रैक्टिस करे हुए। एमबीबीएस पढ़ने के बाद साइकियाट्री में मास्टर्स किया है, डीएनबी किया है। और 8 साल डी एडिक्शन सेंटर में स्पेसिफिकली हम्म। एडिक्शन के केसेस के साथ डील किया है। और ओपीडी को सेट हुए 10 ईयर्स हो गए हैं। तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एक्सपर्टीज हम बोल सकते हैं वो मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और जो अभी डे टू डे एक्टिविटीज में स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आ रहे हम्म। हैं, जैसे कि बच्चों में हो गए तो एडीएचडी, हम्म। बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज हो हम्म। गए, एडल्ट में हो गए तो रिलेशनशिप इश्यूज, काउंसलिंग के प्रॉब्लम्स, उसमें जो चैलेंजेस आते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, हम्म। स्किज़ोफ्रेनिया, मूड हम्म। डिसऑर्डर, ये सब डिसऑर्डर्स को कैटर करना। और एडिक्शन वाला पार्ट, हम्म। और जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में डिमेंशिया, मेमोरी के प्रॉब्लम्स, हम्म। ये सब इश्यूज एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ये सब मैं कवर करता बराबर से। तो सबसे पहले से हम है ना मेंटल हेल्थ के बारे में बात हूँ। करेंगे, बिल्कुल। उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक्स हम जो भी एडिक्शन है, हम्म। सेक्सोलॉजिस्ट है, हम्म। और अभी आपकी जो थेरेपी आप कैसे हम्म। देते हो वो सबको चीज़ों बात पर करें। बात करेंगे, राइट। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सब बात करते हैं मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, तो हम्म। इंडिया के अंदर कौन से एज ग्रुप के अंदर मेंटल हेल्थ के इशू सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं आज के टाइम में? हाँ, तो जनरली मेंटल हेल्थ इश्यू शुरू होने की उम्र टीन एज से लेके 40-45 के बीच, मतलब 15 से लेके 45 हम्म। तक, 15 to 45, ये एज ग्रुप है जहाँ पे मेंटल हेल्थ के इश्यू हम्म। सबसे ज़्यादा होते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी सेम पैटर्न है। बराबर। राइट। तो ये एज ग्रुप वल्नरेबल टू मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा है ज़्यादा है। कंपेयर टू दूसरे एज ग्रुप में, है ना। बराबर सर, अभी एक्चुअली में एक मैंने रिसर्च थोड़ा हम्म। न्यूज़पेपर जो आर्टिकल है उसके बारे में पढ़ा था। हम्म। उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि अभी जो 77th एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, हाँ। एनसिक्स एनसिस। जिसको बोलते हाँ। हैं, अभी हम्म। 2026 में हुआ था। हम्म। उसके मुताबिक बोलते हैं कि 35 एज के बिलो के जो लोग हैं उसमें 60% मेंटल डिसऑर्डर दिखने को मिलता है। हम्म। लेकिन हम्म। इतना ज़्यादा 60% मतलब 60% मेंटल डिसऑर्डर मतलब मेंटल हेल्थ के रिलेटेड इशू हमको देखने को मिलते हैं, हम्म। वो भी 35 एज के बिलो के बिल्कुल। एज में। हम्म। हम्म। तो ये सब क्यों हो रहा है सर इतना ज़्यादा? मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, हाँ। डेफिनेटली एक ये रीज़न है कि उसके होने के बहुत सारे अलग अलग कारण हम समझेंगे।
प्लस उनका अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोग हेल्प भी सीख कर रहे हैं, इसीलिए ये जो नंबर है वो बढ़ा हुआ हम्म। दिख रहा है हमें, कि वो धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है, काफी लोग ओपन अप हो रहे हैं, शेयर कर हम्म। रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम पहले कारण समझ लें कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ने के कारण क्या क्या पॉसिबल है। हम्म। पहला कारण है लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा अभी हो गया है हम्म। कि जहाँ पे हम हेल्थ को ओवरऑल प्रायोरिटी में नहीं दे रहे हैं, या हमारा वर्क हमारी प्रायोरिटी है, हम्म। जिसमें हमारा अप डाउन हाँ, ट्रैवलिंग काफी हो ट्रैवलिंग जाता हो है। जाता है। वर्किंग आवर्स बहुत एक्सटेंडेड हो गए, 8 आवर हाँ, शिफ्ट 9 आवर शिफ्ट जैसा नहीं रहता कुछ है, हो रहा है। 12 आवर्स ओवर टाइम। फिर उसमें भी सैटरडे संडे फिक्स हॉलीडे ऐसा भी नहीं होता है, ओवर हम्म। टाइम में हॉलीडेज भी कवर हो सकते हैं। कवर हो सकता दूसरा लाइफस्टाइल में चेंज हो गया है कि हमारा स्लीप का पैटर्न बहुत है, बिगड़ डिस्टर्ब हो चुका है। चुका है, राइट। तो ऑन एन एवरेज 7-8 घंटे की हेल्दी स्लीप चाहिए नॉर्मल पर्सन को। जनरली कोई 7-8 घंटे की स्लीप लेता नहीं है, हम्म। 6 घंटे 5.5 घंटे 6 घंटे। वर्क प्रेशर है, फैमिली को टाइम कम मिल रहा है, हम्म। या फिर हम हेल्थ फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए नींद कम करके एक्सरसाइज वॉकिंग हाँ, एक्टिविटी उसमें चले जाते हैं, उसमें चले जबकि जाते स्लीप का पैटर्न जो होना चाहिए वो हैं। नहीं हाँ, हो पा रहा। नहीं होगा तो तो। होता क्या है, उस वजह से भी रेस्ट ब्रेक वो नहीं मिल पाता है, नहीं हम्म। मिलता है तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज बढ़ने के चांसेस होते हैं। तीसरा कॉमन रीजन है रिलेशनशिप इश्यूज। हम्म। तो फैमिली के साथ रिलेशन हो, पार्टनर के साथ रिलेशन हो, प्रोफेशनल रिलेशन हो, सब जगह पे अंडरस्टैंडिंग कैसे लाना, हम्म। पेशेंस डेवलप करना, एडजस्ट करने की एडजस्ट। कैपेसिटी लाना, इन सब के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। ना ही हमें स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया जाता है, ना ही हमें वर्क प्लेस पे कहीं इसके बारे में कोई वर्कशॉप सेमिनार क्लासेस अवेयरनेस होते हैं। तो हमें पता ही नहीं है दूसरे पर्सन के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में हम्म। काम कैसे करना है, चाहे वो हमारी फैमिली हो, हम्म। चाहे वो हमारा वर्क स्पेस हो। बस किस तो हो। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्लैशेस आते हैं। हम्म। तो उस वजह से क्लैशेस की वजह से कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू आना शुरू हो जाता है, जैसे हम्म। एंजाइटी हो गया या डिप्रेशन, सबसे हम्म। कॉमनली ये दोनों चीजें वो होना होता है। शुरू हो जाती है। और फिर वो क्लैशेस सॉल्व नहीं हो पाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सामने वाला पर्सन समझ ले कि हाँ। मुझे ये परेशानी हो रही है, तो मेरे से अच्छे से बात करे, और वो हाँ, वो समझ रहा है कि मैं समझ नहीं लूँ, समझ रहा। और कहीं वो समझ नहीं बातचीत पाता। होती नहीं नहीं है। है। तो कम्युनिकेशन इश्यूज ठीक से नहीं हो नहीं हो पाते हैं, पाता। उस वजह से चैलेंजेस आ जाते हैं। हम्म। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। और चौथा कॉमन रीजन जिसकी वजह से बढ़ रहे हैं वो है सब्सटेंस यूज एडिक्शन। बीड़ी सिगरेट गांजा चरस भांग अल्कोहल, या बिहेवियरल एडिक्शन, हम्म। मतलब मूवी, वीडियोस, पॉर्न, गेम, हम्म। मोबाइल, सोशल मीडिया, हम्म। इन सब का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि इंटरनेट बहुत फ्री है, बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, हाँ, और चीप है और बहुत बहुत इजीली अच्छी। एक्सेसिबल है। हाँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम हम वो कंज्यूम करने में लगा देते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, ये सब चीज़ें ब्रेन के एरियाज पे डिस्टर्बिंग इफेक्ट्स डाल देती हम्म। है, जिस वजह से मेंटल हेल्थ के इश्यूज आना जान। शुरू हो जाते हैं। तो ये हमने 4 चीज़ों के बारे में बात की है, हम्म। कि हमारा वर्क लाइफ वर्क बैलेंस लाइफ नहीं रह रही बैलेंस है, नहीं होता। टाइमिंग ठीक नहीं रहे, स्लीप का क्वालिटी पुअर हो रहा है, हम्म। रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, हम्म। और एडिक्शन, इन हम्म। सब की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज हाँ रहे। बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ऑलमोस्ट हर घर में एक दो पेशेंट्स डेवलप आते होना रहेंगे। शुरू हो जाएगा, बराबर है है ना। आपकी। तो अभी स्टूडेंट लाइफ में भी हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। स्टडी का मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, स्कूल में से प्रेशर देते हैं। घर वाले भी बहुत बोलते हैं कि पढ़ाई अच्छे से करो, अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, तो आगे काम आएगा। तो उसके चक्कर में से बच्चे लोग ज़्यादा स्ट्रेस अभी नहीं ले रहे इतना ज़्यादा। हाँ। और अभी आपने जैसे बोला कि स्टूडेंट लाइफ में अभी जो टेंथ की एग्ज़ाम आती है, अभी एग्ज़ाम गई है, तो उसमें भी मैंने दो तीन न्यूज़पेपर में या टीवीज में देखा था, न्यूज़ चैनल में, कि हाई प्रेशर की वजह से क्या चक्कर आते हैं उनको, या बुखार चढ़ जाता है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं हम लोग कि हाँ, स्टूडेंट लाइफ में कि एंग्जाइटी इतना आना शुरू हो जाता स्ट्रेस, है। एंग्जाइटी ये सब आ आता है। जाता तो है, हाँ। सही एग्ज़ाम के टाइम, तो स्टूडेंट लाइफ मतलब स्टूडेंट जो है पढ़ाई कर रहा है जो भी है, तो वो क्या करे अभी जो हम्म, एग्जाम के टाइम वो स्ट्रेस वो डिप्रेशन थोड़ा कम ले, और हम्म, वो पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे कर पाए। हाँ। थोड़ा मैं यहाँ पे 2 मिनट समझाने के लिए कोशिश करूँगा हम्म। ये क्यों हो रहा है और हम उसके बारे में क्या हाँ। कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में स्पेसिफिकली 10th 12th में हाँ। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता हाँ। है ना। क्योंकि एज अ सोसाइटी और एज अ फैमिली हम लोगों ने 10th 12th को जैसे बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है बच्चा हाँ, वैसे बना दिया। ऐसा बना दिया। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी, पेरेंट्स की पेरेंट्स के और लिए। सोसाइटी की, कि ये
ऐसा नहीं है कि 10th 12th ही जीवन है, उसके अलावा लाइफ है नहीं। एक्चुअली में ऐसा ऐसा होता नहीं नहीं है। है। लाइफ हमें बहुत सारी चीजें रोज सिखाती रहती हम्म। है ना। तो 10th 12th में ही सब कुछ सीख लेना है, ऐसा नहीं, और ऐसा ऐसा नहीं, होता भी नहीं। और सब होता भी नहीं है। हम काफी लोग देखते हैं जिनके 10th 12th में अच्छे रिजल्ट नहीं, बट लाइफ में बहुत आगे हैं, आगे होते हैं, हाँ। है ना। और ऐसे भी काफी लोग देखते हैं, मेरे पास तो पेशेंट भी है 10th हाँ। 12th में बहुत अच्छे हैं, हाँ। बट लाइफ में बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। प्रॉब्लम। समझ रहे। तो 10th 12th का मार्कशीट अच्छी लाइफ की गारंटी नहीं नहीं। देता। तो पहले वो बात को हटाना जरूरी है कि हम्म। 10th 12th मतलब सब कुछ उधर उस पे ही डिपेंडेंट है, नहीं ऐसा होता। नहीं। अगर पेरेंट्स ये समझना शुरू करेंगे, सोसाइटी ये समझना शुरू करेंगे, तो 10th 12th का जो हवा बना है, डर हम्म। बैठा है, वो कम हो जाएगा, तो स्टूडेंट में वो प्रेशर कम थोड़ा होना कम। शुरू हो जाएगा। राइट। दूसरी बात, स्टूडेंट के लिए क्या कर सकते हैं, हाँ। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि क्या कर स्ट्रेस सकता कम है आए, वो? प्रेशर कम। तो अगेन, एग्जाम है, हाँ। जैसे वो फर्स्ट से लेके 9th तक दिया है, वैसा ही एग्जाम 10th में भी है। हाँ। ऐसा कुछ अलग तो होने वाला वैसा नहीं ही सेम ही है ना। एग्जाम है। हाँ। तो एग्जाम को एग्जाम की तरह लिया जाए कि ठीक है, एग्जाम है, पहले भी दिए हैं, अभी भी देना है। ठीक। प्रिपरेशन डेफिनेटली थोड़ा और अच्छे से हो जाए, ताकि उसके बेस पे करियर का डिसीजन अच्छे से ले सके। ले पाए वो लोग। बट वो कंफर्म कंपलसरी नहीं है कि उसी के बेस पे करियर होने वाला है। हाँ। ऐसे काफी लोग हम देखते हैं, सुना होगा, जिन्होंने 10th में साइंस लिया है और फिर बाद में बिजनेस कर रहे हैं, कुछ और ही कर हाँ। रहे हैं। ठीक। बहुत सारे इंजीनियर हैं, फिर वो बैंकिंग में चले गए। हाँ। ठीक है। तो ऐसा 10th का रिजल्ट से करियर डिसाइड हो ही रहा है, ऐसा नहीं है, नहीं। बट वो जस्ट एक डायरेक्शन देने में हेल्प कर सकता हेल्प है। कर सकता है। वो कोई मेजर मेन हम्म। प्रॉब्लम है, मेन सॉल्यूशन का पार्ट है, ऐसा नहीं है। हम्म। तो वो बात को पहले स्टूडेंट्स को समझ लेना। पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो। हम्म। मार्क्स उसकी वजह से आ सकते हैं, हम्म। पर मार्क्स के लिए पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ स्टूडेंट पॉइंट व्यू। ऑफ हाँ, वरना क्या होगा, चोरी करने को भी वैलिड कर लेंगे, रट्टा मारने की पार्ट को भी आगे बढ़ाते जाएंगे, सीखने के पर्पज से सीखना सीखे नहीं ही नहीं। होगा। तो आगे जाके लाइफ में सीखने से ही प्रॉब्लम हो हम्म। जाएगी। तीसरा, स्टूडेंट को ये आना शुरू हो जाएगा कि मार्क इज एवरीथिंग। हम्म। तो ये मन में फीलिंग आ जाएगा कि मार्क लाने के लिए मुझे उसके साथ झूठ बोलना पड़े कि मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, तो मेरा मेरे फ्रेंड्स के साथ का रिलेशन भी डिस्टर्ब होना शुरू हम्म। हो जाएगा। मैं झूठ बोलना शुरू करूंगा, हाँ। उससे ज्यादा लाने हैं ना मार्क, तो मैं उसको कम आ जाए वैसा कुछ कोशिश करूँ। ऐसा करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं कॉम्पिटिटिवनेस के चलते अपने मार्क बढ़ाने के लिए कुछ भी कोशिश करूंगा, या दूसरे के कम करने के लिए कुछ भी कुछ भी कोशिश कोशिश करूंगा, कर लिया जो भाई। सही में मैं नहीं करना चाहता, हाँ। है ना। तो अगर उसको एग्जाम की तरह सिंपल, हाँ एक एग्जाम है जिसमें हमें मेहनत करना है, हम्म। रिजल्ट लाना है, कोशिश करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, वैसे लेंगे तो स्ट्रेस कम आएगा। हम्म। और जो पहले बोला, पेरेंट्स का प्रेशर कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स भी अच्छे से एग्जाम दे हम्म। तो इसमें से पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इसमें, कि स्टूडेंट को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो उस टाइम? पाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स के लिए कुछ कुछ टिप्स हम दे देते हैं कि हाँ। पेरेंट्स को ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, हम्म। 10th के लिए 12th के लिए स्टूडेंट्स, कि मेक श्योर करें कि उनका रूटीन हो सके तो प्रॉपर हम्म। वो उसमें हेल्प करे। हम्म। जहाँ पे खाने पीने का टाइमिंग पेरेंट्स हम्म। एडजस्ट करने में हेल्प करे कि भाई ये टाइमिंग में आप प्रेफरेबली खाना खा लो, भूख लगे ना लगे तो भी रेगुलर खाने का रखो। हम्म। सेम सोने का टाइमिंग, 7 से 8 घंटा सोने का टाइमिंग। हम्म। मैं काफ़ी स्कूल कॉलेजेस में देखता हूँ, वहाँ पे पेरेंट्स टीचर सब बोलते हैं 6 घंटा नहीं, 5.5 घंटा, 5 घंटा ही सोना है, यही साल है मेहनत करना। हाँ। ये हम एक्चुअली उनकी मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और हाँ। उसमें काफ़ी बच्चे उस वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, हम्म। इंसोम्निया, स्लीप प्रॉब्लम के शिकार हाँ। हो जाते हैं। राइट। तो एक्चुअली में 7-8 घंटे का नींद लेना बहुत जरूरी है। राइट। उसके अलावा पढ़ने का टाइम आप निकाल लो, हाँ। नींद का टाइम कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ने का टाइम निकालने की जरूरत नहीं नहीं है। है। वरना क्या होगा, जो पढ़ाई हो भी रही है वो भी फ्रेश ब्रेन से नहीं फ्रेश हो रही, से नहीं होगी। थका हुआ ब्रेन फोकस हम्म। नहीं कर पा रहा। फोकस नहीं कर। फिर थकान कम करने के लिए कैफीन आ जाता है, चाय, कॉफी, कॉफ़ी। एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स। तो वो और ब्रेन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो बेस्ट, अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज क्या होती है ब्रेन को अलर्ट एक्टिव रखने के लिए, वो है अच्छी स्लीप। हम्म। नींद अच्छी आ गई तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस अच्छा होगा, हो जाएगी। कंसंट्रेशन अच्छा हो जाए। तो पेरेंट्स को नींद की हम्म। क्वालिटी के लिए मेक श्योर करना है कि वो प्रॉपर सोए। हम्म। तीसरा, एटलीस्ट 40 मिनट्स टू 60 मिनट्स
फिजिकल एक्टिविटी कोई भी करे बच्चा, साइकिल चलाने जाए, चलने जाए, एक्सरसाइज करे, पुलअप्स करे, हम्म। पुशअप्स करे, योगा करे, योगा कुछ भी कर। करे, जिससे उसकी फिजिकल हेल्थ हम्म। भी अच्छी होने के लिए उसको प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलता क्योंकि रहेगा। फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा तो मेंटल हेल्थ मेंटल। अच्छा ही होगा। पर जनरली क्या हो जाता है, अभी क्लासेस बंद, कोचिंग हाँ। बंद, स्केटिंग बंद, बस। टेनिस बंद, बस। स्पोर्ट्स बंद, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई। जबकि ब्रेन एक लेवल के बाद, मतलब कुछ घंटे के बाद ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको ब्रेक नहीं मिलने की वजह से, हम्म। तो उसका परफॉर्मेंस मतलब डिक्लाइन होना शुरू हो जाता हम्म। है। पर जब ये ब्रेक मिलता है जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी हम्म। होती है, तो क्या होगा, उसका पढ़ाई में और अच्छा परफॉर्मेंस आ पाएगा। बहुत एग्जॉस्टिव मतलब बहुत ज्यादा जिम में आके बहुत वेट लिफ्ट करना है ऐसा नहीं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो गेम हो, स्पोर्ट हो, स्पोर्ट्स का। साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, कुछ भी, बट वो मेक श्योर करे कि हफ्ते में 4 दिन 5 दिन तो वो 40 मिनट्स 1 आवर क्या उतना टाइम दे हम्म। बच्चा, जिससे फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहे और हाँ। उसका मेंटल हेल्थ पे भी मेंटल हेल्थ इफेक्ट भी अच्छा आता रहेगा। है। और क्या कर सकते हैं, हो सके तो खाना हेल्दी वाला दे हम्म। रखना पेरेंट्स को, बाहर का खाना, ऑयली वगैरह खाना, चीजें, हाँ। स्वीट्स वाला ये सब कम हो तो कम बेस्ट है। हो। क्योंकि उससे हेल्थ खराब होगी, हम्म। फिजिकल हेल्थ खराब होगी तो मेंटल हेल्थ पे असर होगा ही पड़ेगा। होगा। लास्ट बात, कंपटीशन वाला पार्ट पेरेंट्स अगर देना चाहते हैं तो वो हम्म। दूसरे पर्सन के साथ ना दें, खुद के साथ compete करने के लिए प्रोत्साहित करें, ना हाँ। कि तुझे उससे ज्यादा मार्क लाने हैं। अपने मेरे बाजू में जो तेरा फ्रेंड है उसका तो इतना है, तुझे उससे ज्यादा ही हाँ। लाना है। उसका कोई एक्चुअली में पर्पस बनता हम्म। नहीं। उसके मार्क्स कितने आएंगे वो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज, पढ़ाई, हाँ। प्लस उसके ब्रेन की एबिलिटी कैसे काम करे हाँ, उस उसके पर ऊपर जाएगा। डिपेंड है से पूरे की पूरी। और आपके बच्चे की एबिलिटी कैसी है, उसकी हम्म। पढ़ाई करने की कैपेसिटी कैसी है, हम्म। कौन से एरियाज, कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, कंसंट्रेशन हम्म। कैपेसिटी कैसी है, फिजिकल हेल्थ कैसी है, दोनों का कंपैरिजन है ही नहीं, दोनों हम्म। इंडिविजुअल में कोई कंपेयर है ही नहीं। तो कंपैरिजन आपको करवाना है तो आप उनको बोलो, अच्छा तूने कल 2 घंटे पढ़ा था, अभी ढाई हाँ। घंटे कर सकता है, ट्राई करते हैं। और मैं क्या मदद करूँ उसमें वो मुझे बता, मैं बैठूँ साथ में बात करूँ, डिस्कस करूँ। अच्छा खेलने जा रहा है तो खेलने के बाद थोड़ा टाइम दे पढ़ने, स्क्रीन कम, हम्म। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा, ज्यादा। उसके लिए प्रोत्साहन मिल जाए, कंपटीशन ना हो, तो ऑटोमेटिकली बच्चा अच्छा परफॉर्म करने की तरफ हम्म। ही जाएगा। हम्म। पर कंपटीशन आ जाएगा तो अननेसेसरी प्रेशर आ जाएगा कि यार अच्छा वो तो 6 ही घंटे सोता है, मुझे उससे ज्यादा मार्क लाने, तो मैं क्या करूँ, थोड़ा कम कर दूं। हम्म। फिर मैं क्या सोचूंगा, वो बीमार पड़ जाए तो अच्छा। तो ये हेल्दी थॉट्स नहीं है, मतलब मैं मेंटली अपने आप को अनहेल्दी थॉट्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, आगे जाके भी कोई ना कोई हम्म। मेंटल हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस चलो। रहेंगे। मैं अपने एफर्ट्स बढ़ाने की जगह दूसरों के एफर्ट्स कम हो, या मैं अपनी तबीयत को कॉम्प्रोमाइज करके मार्क लाने की तरफ हम्म। सोचूंगा, तो मैं आगे जाके कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज को इनवाइट करूंगा हम्म। अपने। तो इसलिए पेरेंट्स को ये समझाना है बच्चों को कि आप अपनी कैरियर अच्छा हो उसके लिए हम्म। एफर्ट्स कर रहे हो, पर ये ऐसा कुछ नहीं है कि यही है, इसके अलावा हम्म। कुछ नहीं, लाइफ इसका बहुत बड़ी है। तीसरी बात जो बहुत सारे पेरेंट्स कर देते, तो अगर अच्छा मार्क लाएगा तो ये तो ही मेरा बेटा, तो ही गिफ्ट मिलेगा, तो ही तो ही अवार्ड मिलेगा। मिलेगा, तो ही रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ। जबकि रिवॉर्ड या किसको मिलने चाहिए, रिवॉर्ड या हम्म। अप्रूवल या एफर्ट्स को मिलने हाँ। चाहिए। रिजल्ट एक लेवल के बाद आपके हाथ में नहीं नहीं होता। होता है। एग्जामिनर ने कैसा पेपर सेट किया, पेपर हाँ। चेकर ने कैसे किस चेक मूड किया। में चेक हाँ, किया, वो भी। उसके सामने बेंचमार्क, उसके आगे का पेपर कैसा था, उसके पीछे का पेपर पीछे। कैसा, तो उसके हिसाब से उसके मार्किंग हम्म। पैटर्न जाते हैं। हम्म। ओवरऑल टफ पेपर चेकिंग हो गया तो हाँ, कैसा रिजल्ट वो आएगा भी पता नहीं। पता नहीं। पेपर बहुत इजी आ गया तो कैसा चेकिंग होगा वो भी पता नहीं। पता नहीं। राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो स्टूडेंट के हाथ में, वो बच्चे के हाथ में नहीं नहीं है, होते। पर एफर्ट्स बच्चे के हाथ में। हम्म। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है एफर्ट्स को ऑलवेज अप्रिशिएट करना करना चाहिए। चाहिए। रिजल्ट्स अच्छे आए ना आए, अच्छे मतलब क्या, अगर मैं सोचूं मेरे पापा के मुकाबले मेरा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ये तो काम का नहीं। नहीं। मेरे बड़े भाई के मुकाबले मेरा अच्छा आना चाहिए, क्योंकि दोनों का कोई कंपैरिजन है कंपनी। ही नहीं। मेरे पड़ोसी के मुकाबले मेरा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, कोई मतलब नहीं। नहीं बनता, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को जेलसी वाले हाँ। साइकिल में फंसा रहा हूँ। कंपैरिजन और वो करके। आगे जाके भी प्रॉब्लम करेगा, हम्म। मेरे कलीग का पैकेज इतना है तो मेरा तो पैकेज इतना
होना होना ही ही चाहिए, चाहिए। नहीं है तो मैं जॉब क्यों करूँ? कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ये कंपैरिजन वाले हम्म। साइकिल में डाल रहा हूँ 10th से ही, हम्म। तो फंस जाऊंगा, आगे जाके प्रॉब्लम है। तो हम्म। पेरेंट्स को इसी बात पे ध्यान देना चाहिए कि एफर्ट्स अच्छे किए, हम्म। वेरी गुड, नहीं हो रहे और अच्छे हो सके उसके लिए पेरेंट्स कैसे मदद करे, उससे डायरेक्ट बातचीत करें। जनरली पेरेंट्स बातचीत नहीं नहीं करते, करते इतना। वो यही बात करते हैं, अच्छा इतना कम क्यों आया, इस बार ध्यान रखना इतना कम नहीं चलेगा। हम्म। टीचर को भी डांटेंगे, बच्चे को भी डांटेंगे, बच्चे को भी ट्यूशन डांटेंगे। टीचर को भी डांटेंगे, और फिर उसमें बच्चा और प्रेशर में आके कोशिश करेगा, प्रेशर में परफॉर्मेंस और डाउन हो सकता है। इससे अच्छा अच्छा ऐसा है, और अच्छा हो सकता है क्या, कौन से सब्जेक्ट में हो हम्म। सकता है, किस प्रकार से, तो वो कम्युनिकेशन इंप्रूव करेंगे, हम्म। तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस अच्छा होने में हम्म। मदद हेल्प मिलेगी। करेगा। लास्ट में अभी हम देखते हैं ना, पढ़ते हैं ना, 10th हम्म। के ये क्लास में रिजल्ट के पहले ही, अभी रिजल्ट हाँ। आया नहीं, सुसाइड कर दी, पेपर दिया, पेपर अच्छा नहीं गया, सुसाइड करने की कोशिश की, घर छोड़ के चले गए बाहर जाते हैं, रिलेटिव। हाँ। तो वो क्यों हो रहा है, हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स और सोसाइटी हम फेल हैं वो बच्चे को समझाने में कि हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है, मार्कशीट इम्पोर्टेंट मार्कशीट नहीं नहीं है। है। हाँ। समझ? तो हमें बार बार रीअश्योर करना है, बच्चे को ये बताना है कि भाई हमारे लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट हो, हम्म। आपके मार्क्स अच्छे आए ना आए वो सब बात की बात है, बात। आप इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट हो, और आप इम्पोर्टेंट हो वो कहना पड़ेगा, बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा, हम्म। बताना पड़ेगा। ठीक है रिजल्ट ऐसा है, कोई बात नहीं, अच्छी अगली बार नेक्स्ट टाइम और और अच्छे से ज्यादा मेहनत मेहनत कर करेंगे। लेंगे, कोशिश कर लेंगे, हाँ। ट्यूशन चेंज करेंगे या कुछ अच्छे से समझने की टेक्निक्स बदलेंगे, मैं अपना टाइम ज्यादा दे दूंगा। बट डोंट वरी, ये तो एग्जाम है, होता रहता है, हाँ। कभी अच्छा आता है कभी अच्छा कभी नहीं भी आता आ जाता। है ना। स्पोर्ट्स वाला पार्ट है ना, इसको बहुत अच्छे से झेलना सिखाता है, इसीलिए फिजिकल हाँ। एक्टिविटी या स्पोर्ट्स का मैं बोलता हूँ कि हर बार आप मैच जीतोगे नहीं, हर हम्म। बार आपका गोल नहीं होगा, हर बार आपका बास्केट नहीं होगा, नहीं होगा। बट फिर भी आपके एफर्ट्स चालू रहने रहे। चाहिए। जब हम स्पोर्ट्स बंद कर देते हैं तो क्या होता है, फेलियर को हम बहुत बुरा मानना शुरू कर देते हैं, यार फेल हो ही नहीं सकता, हम्म। मार्क्स कम आ ही नहीं सकता, आने ही नहीं चाहिए। आने नहीं। तो क्या हो गया फिर, वो बच्चा स्ट्रेस में आके ऐसे स्टेप्स की तरफ चला जाता है हम्म। कि मैं फेल तो हो ही नहीं सकता, और हो गया, इस बार पेपर बहुत बुरा गया, मैं फेल हो गया हम्म। तो इससे अच्छा मैं मुझे नहीं जीना है। तो ये बात हाँ। को पेरेंट्स को समझाना है बार बार बच्चे को कि आपके लिए हम्म। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप हो। आप एक एग्जाम, एक क्लास आपकी लाइफ डिसाइड नहीं नहीं कर करता, हाँ सकता। इम्पोर्टेंट है, बट उसका मतलब ये नहीं सब कुछ उसी में। हम्म। और ये कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा उतने बच्चों का प्रोग्रेस हेल्थ वाइज अच्छा होना चाहिए। मार्क्स अच्छे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, बट उसी को फोकस में रखना जरूरी हम्म। नहीं। दोनों को अपने तरफ से एफर्ट्स डालने हाँ, पड़ेगा, दोनों साइड एफर्ट्स, से। हाँ, और स्टूडेंट को। एफर्ट्स जैसे बढ़ते जाएंगे हम्म। रिजल्ट अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। किसके मुकाबले अच्छा, पहले के मुकाबले खुद का खुद का रिजल्ट अच्छा अच्छा है, रहेगा, हाँ। फिर उस टाइम आप बस। कंपैरिजन करने बैठोगे तो फिर नहीं, नहीं मुश्किल। हो पाएगा, क्योंकि बहुत कितने लोग के साथ कंपैरिजन करोगे यार। नहीं हो पाएगा। अभी से स्टूडेंट लाइफ के आप आगे बढ़ते हैं, हम्म, तब आता है कॉलेज लाइफ। अब कॉलेज लाइफ में भी ऐसे स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन तो उस टाइम बिल्कुल में ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। और डिप्रेशन में उस टाइम में मेजर प्रॉब्लम रहता है वो ब्रेकअप का। हाँ लव लाइफ मतलब हाँ वो सब हाँ, कुछ चक्कर में कॉलेज के बिल्कुल स्टूडेंट पढ़ जाते हैं फिर। बिल्कुल। हाँ, तो उसके बारे में सब थोड़ा बताया कि अभी ब्रेकअप हुआ हम्म, तो उसको कैसे हैंडल करें, उससे अब कैसे अब आगे बढ़े अभी हम। ठीक है। चलो वो कॉलेज, टीनेज कॉलेज वो हाँ। वाला पार्ट देख अभी लेते हैं वाले ना, चलते हैं। कि 12th खत्म हो गया, उस वाला स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। जनरली अभी क्या होना शुरू हुआ है, बिकॉज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन हम्म। अवेलेबल, बच्चे मेच्योर भी जल्दी हो रहे हैं। हाँ। मतलब रिलेशन, लव, बहुत कुछ है। फ्रेंडशिप, ये सब के बारे में बहुत जल्दी पता करना शुरू कर देते हैं, और उसका रीजन है सोशल मीडिया, बहुत। इंफॉर्मेशन का एक्सेस, एआई बहुत बहुत है। इजीली एक्सेस, उसके बारे में डिस्कशन, वो सब जल्दी, मतलब हम्म। 10th 12th में एक आध रिलेशन हो जाता हो है, जाता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना शुरू हो और जाता है। आजकल आपने भी तो देखा होगा हाँ इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे बच्चे भी रील्स बना रहे हैं। हाँ हाँ मेरे पास ये है, तुम्हारे हाँ, पास क्या क्या है। है, हाँ, right। तो उसका मतलब क्या, एक्सपोजर जल्दी हो गया तो ये हाँ। सब चीजें भी जल्दी आना शुरू हो जाती बहुत है, और जल्दी। उसका सबसे, हाँ, वो एज में सबसे इम्पोर्टेंट बात कहाँ पे आ जाती है, रिलेशनशिप। हम्म। पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं अच्छा। लगता, हाँ। फ्रेंड्स के साथ या पार्टनर के साथ जो हम बोल देते हैं हाँ। कमिटेड जिनके, कमिटमेंट। वहां पे हमें रिलेशन अच्छा लगना अच्छा शुरू हो लगा। जाता है। पेरेंट्स वाला पार्ट पुराना लगता है, हम्म। ऑर्थोडॉक्स लगता है, कंट्रोलिंग लगता है, और हाँ। उस ये एज ऐसी है, हाँ। टीन एज वाला पार्ट ऐसा ही कि जहाँ पे थोड़ा रिबेलियसनेस, थोड़ा थोड़ा फ्रीडम एडवेंचर, चाहिए। फ्रीडम वाला पार्ट आ हाँ। जाता है। तो उस टाइम पे ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, हम्म। सेक्सुअलिटी प्रेफरेंस आना, डेवलप हम्म। होना,
इंटरेक्शन होना, उनके साथ बातचीत करना, ये सब आना शुरू हो रहा था और वहाँ पे कमिटमेंट भी आना शुरू हो रहा था। हाँ भाई मुझे पसंद है, तुम भी मुझे पसंद है, जो भी वो सब आना शुरू हो जाता। पर अगेन वो एज ग्रुप कौन सा है? वेरी वल्नरेबल एज ग्रुप, 14-15 से लेके 19-20, टीन बोलते हैं ना, जो टीन एज बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं। तो वो एज ग्रुप है। तो टीन वाला एज ग्रुप में हमारा बॉडी ग्रो हो रहा है, ब्रेन भी मैच्योर हो रहा है, अभी हाँ, पूरा हुआ नहीं, हो रहा है। हो रहा है। ज्यादातर डिसीजंस इमोशनल वाले होते हैं, रैशनल लॉजिकल थॉटफुल डिसीजंस नहीं होते हैं। और ऊपर से ये इमोशनल, अभी ब्रेन इमोशनली डेवलप हो रहा है, हुआ नहीं, तो उसमें बहुत सारी चीजें सेट हो जाती है सोशल मीडिया से, मूवी से, सीरीज से। प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है, उसके बाद प्यार हो ही नहीं सकता। ये सब मिसकंसेप्शन है, गलत हाँ, फहमी है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। नहीं। हाँ हाँ, बट क्यों? क्योंकि शाहरुख खान ने बोल दिया एक ही बार होता है तो एक ही बार होगा, या मैंने देख लिया ऐसा ही होता है तो ऐसा नहीं ऐसे। होता है। तो फिर क्या हो गया, अगर रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ गया, प्यार तो एक ही बार होता है, तो मुझे तो इसको संभाल के ही रखना है। तो मूव ऑन होने की बजाय या कट ऑफ करने की बजाय अटैच रहते हैं, तो उससे और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ बढ़ते हैं। जाती है। ऐसे काफी सारे टीनेजर्स आते हैं जो रिलेशन से मूव ऑन करना चाहते हैं बट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी के, कोई और नहीं मिला तो, या कहीं और सेट नहीं हुआ नहीं तो, हुआ तो। कुछ और प्रॉब्लम आ गए हाँ, तो, ऐसा हो गया कि यार मैंने ब्रेकअप तो कर लिया बट फिर कोई मेरे साथ रिलेशन रखना ही नहीं चाहेगा, तो ये इनसिक्योरिटी इतनी इनसिक्योरिटी। डीप रूटेड हो जाती है कि बहुत सारे रिलेशन जहाँ पे टॉक्सिसिटी है, फाइट्स होते हैं, फिजिकल फाइट्स तक हो जाती, हाँ, बट रिलेशन से मूव ऑन नहीं नहीं। करना है। क्यों? क्योंकि सलमान खान ने बोला था एक बार कमिटमेंट कर दी अपने तो आप अपने के भी आपके भी नहीं सुनता, बाप के भी नहीं सुनता, किसी की किसी भी के नहीं भी नहीं सुनता। सुनता। तो क्या हो गया प्रॉब्लम, कि वो समझ रहे हैं कि ये हम्म। रिलेशन में रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, हम्म। प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, हाँ। नींद खराब हो रही है, हम्म। गुस्सा बहुत आ रहा है, हम्म। झगड़े और हो रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हाँ। हो पा रही है, रिजल्ट कम हो रहा है, हाँ। फैमिली में प्रॉब्लम आ रही हाँ, है, और पता है ये रिलेशनशिप का स्ट्रेस बहुत हो रहा है, बट मूव ऑन नहीं कर नहीं रहे हैं, कर पा कट रहे। ऑफ नहीं कर रहे हैं, ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट, प्यार एक ही बार प्यार होता की है, बार उसके होता बाद है। तो होने वाला नहीं है, या कुछ ना कुछ होगा, मुश्किल आ जाएगी। तो उस वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाता हम्म। है, या फिर वो दूसरे रिलेशन में चले जाते हैं, हम्म। मतलब मल्टीपल रिलेशन मल्टीपल वाला, रिलेशन। इधर भी बात कर रहे हैं, फिर उधर उधर भी भी बात बात कर कर रहे ले। हैं, क्योंकि इधर मजा आ नहीं रहा है, हाँ, बट इधर कट ऑफ नहीं हो सकते, तो इधर भी बात करना इधर भी शुरू बात करें, कर। क्योंकि यहाँ अटेंशन मिल रहा है, तो यहाँ पे भी रिलेशन में जा रहे हैं। तो फिर वो चीटिंग वाला साइकिल चालू होता है कि मैं रिलेशन में से, हाँ, एक रिलेशन की जगह दूसरे रिलेशन, दूसरे दूसरे की चलते हैं। जगह तीसरे, फिर पता चलेगा तो और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, हाँ, और स्ट्रेस आ जाएगा। ऑफ स्ट्रेस बढ़ेगा। समझ रहे? बहुत सारी बार ये देखा जाता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा पहली बार में रिलेशन सक्सेसफुल हो, हम्म। है ना? अरे। जैसा फ्रेंड्स में भी होता है कि मुझे हाँ। कोई फ्रेंड के साथ मैंने बातचीत किया, जम रहा हाँ, है, पर थोड़े समय में वो फ्रेंडशिप नहीं। अच्छा हाँ, नहीं लग रहा है, नहीं अच्छा तो लग मैं रहा। मूव ऑन कर देता हूँ। हाँ, ज्यादा बात नहीं हाँ, करते तो हम। वैसा ही रिलेशन में हो सकता है कि मुझे नहीं ठीक लग रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, इट्स बेटर टू मूव ऑन, कट हम्म। ऑफ, ब्रेक अप द रिलेशनशिप एंड डू समथिंग एल्स। मतलब हम्म। ऐसा तो है नहीं कि वो एज में एक ही चीज करना है, रिलेशन में रहना है। हाँ, बहुत बहुत सारी कुछ। और चीजें भी हैं। बहुत सी चीजें। रिलेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि लव वाला एंगल, ऑपोजिट सेक्स वाला, वही रिलेशन। हमारा रिलेशन हमारे फ्रेंड्स के साथ भी है, हम्म। सिबलिंग्स के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ भी है, फैमिली के साथ में भी है, हम्म। सोसाइटी के साथ में भी है, कलीग्स के साथ में हम्म। भी है, और नेचर के साथ में नेचर भी है। साथ के भी। हाँ। तो रिलेशन सिर्फ एक ही जगह पे होगा ऐसा है नहीं। अगर एक पार्टनर या क्लोज रिलेशनशिप हाँ। में अच्छा नहीं लग, बाकी के रिलेशन था उसको तो हमें मेंटेन करना ही। हाँ, मेंटेन पर करना। प्रॉब्लम क्या आ गया, एक ही था जो मुझे समझता था, समझता अभी था। उसके साथ ब्रेकअप हो गया, मतलब अभी जीने का कोई मतलब नहीं। नहीं। नहीं, जीने के इतने सारे आपके पास है, है इतने ऑप्शन। सारे रिलेशन है बहुत है। जिसके लिए हम जी सकते हैं, है ना? बट क्या हो गया था है कि एक रिलेशन अच्छा नहीं हुआ तो मुझे ये लगता है कि नहीं, मैं फेल हूँ। हम्म। अगेन वो बचपन से पढ़ा है कि फेल नहीं होना चाहिए, तो रिलेशन में भी फेल, अरे हम्म। बहुत गलत बात हो गई। जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है, फेलियर हो सकता है रिलेशनशिप में भी, फेलियर आ सकती, उसमें से मूव ऑन करने की हम्म। कैपेसिटी हमें डेवलप करनी। करनी पड़ती। वहां पे सबसे बड़ा जिम्मेदारी किसका आता है? तो जो सीनियर्स हैं, हम्म। कॉलेज के टीचर्स हैं, हम्म। लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, हाँ। या स्कूल 11th 12th के टीचर्स हैं, हम्म। वो ये चीज़ों को बहुत अच्छे से
स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम्म, क्योंकि पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस उस एज में इतनी काम नहीं नहीं होती। करती। पेरेंट्स सपोर्टिव रोल प्ले कर हम्म, सकते हैं, बट टीचर्स, सीनियर्स, वो अगर ये चीज़ों को हम्म, समझाते हैं तो उसकी इम्पैक्ट अच्छी पड़ती है अच्छी बच्चों पड़ती है। को, और इसमें से मूव ऑन करना इजी होता है। हम्म, बट प्रोवाइडेड वो टीचर्स और सीनियर का हेड खुद सॉर्टेड हो, हाँ। मेंटल हाँ, वो स्पेस भी खुद जरूर। क्लियर होना चाहिए, वरना वो ऐसे सजेशंस दे देंगे तो क्या होगा, और फंस जाएंगे और कुछ चाहिए। बच्चे, और उस तकलीफ में और हम्म, अंदर चले जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे अगर सीनियर्स और अच्छे टीचर्स का हम्म, कनेक्शन हो हो जाता है जाता है। तो बहुत अच्छे से ये चीज़ों से मूव ऑन करना इजी हो हम्म, जाता है। वरना अगेन इसकी वजह से इसने लव लेटर लिखा और फिर सुसाइड किया, हाँ, या किसी ने एसिड डाल दिया दूसरी लड़की पे, हाँ, जो देखते हैं ना, क्यों, बहुत। क्योंकि वो लड़की अभी मूव ऑन करना चाहती है और हाँ, लड़का समझ ही नहीं पाता है हाँ, कि लड़की का इच्छा नहीं है। हम्म, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिलेशन में किसी के कंट्रोल हो जाता है दूसरे पर्सन पे। हाँ, रिलेशन का मतलब क्या है, मैं हैप्पीली एक पर्सन के साथ जुड़ना चाहता हूँ और वो हाँ, पर्सन भी हैप्पीली जुड़ना चाहता हाँ, है। उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कंट्रोल 100% होना चाहिए, उसका कंट्रोल मेरे पे 100% होना चाहिए। हैप्पीली जो चीजें हो सकती है वो हम्म, करनी है, नहीं हो सकती वहां पे वो फर्म ना भी हो सकती है कि नहीं ये चीज में मैं कंफर्टेबल नहीं नहीं हूँ। है। सेम वो कंफर्टेबल नहीं है तो मुझे भी हम्म, रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, तो रिलेशन में रिस्पेक्ट सबसे हम्म, इंपॉर्टेंट है। बट क्या हो जाता है, तो अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं। हाँ ऐसा करके, डाल देते हैं। हाँ, बहुत। मारना हो जाता है, मारपीट हो जाता है, एसिड हो हाँ, जाता है, इवन मर्डर तक हो जाता है, हाँ, ये ओनरशिप वाली मेंटालिटी की वजह से। जबकि रिलेशनशिप में कभी ओनरशिप नहीं हो सकती, है ना? हम्म, तो ये भी कहाँ से आ गया, मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। कहीं से बात अभी। देखा सुना और उसमें से आ जाता है कि ऐसा करना पड़ेगा तो वो मान जाएगी। बहुत सारे गाने अगर हम देखें कि ना, तो शुरुआत में तो लड़कियां ना ही बोलती है तो उसका मतलब तो अल्टीमेटली हाँ ही है, और उस वजह से स्टॉकिंग, हाँ, फॉलोइंग, फॉलोइंग। बाय फोर्सफुली बहुत सारी चीजें ऐसी करती है जहाँ पे फीमेल्स कंफर्टेबल हम्म, बिल्कुल नहीं है, और उस वजह से क्या हो जाता है, ये सब चीजें, हम्म, इवन रेप वाला पार्ट हाँ, वो वहां से ही आ जाता है। नहीं नहीं वो तो आ जाएंगे, लड़कियां तो बाद में मान जाती है, ऐसा क्यों होना चाहिए भाई, उसकी चॉइस है, उसकी हाँ, रिस्पेक्ट हमें करनी पड़ेगी ना। रिलेशन वन साइडेड कभी नहीं नहीं होगा। हो सकता, चॉइस नहीं है, उनकी नहीं है, उनकी प्रेफरेंस नहीं, तो रिस्पेक्ट की जिम्मेदारी दूसरे पर्सन की भी है। हम्म, नहीं ठीक, मुझे फीलिंग्स हो सकती है बट हम्म, दूसरे पर्सन को वो हो ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, और नहीं है तो मुझे अपनी बाउंड्रीज को समझना आना समझना चाहिए, पड़ेगा। ये कोई सिखाता नहीं है। और बहुत सारे मूवीज ऐसे आते हैं हाँ, जहाँ पे इन्फ्लुएंस बच्चे हो जाते हैं हाँ, हो। कि ऐसा करेंगे, तो ऐसा ऐसा हो करेंगे जाएगा। तो शायद लड़की आ जाएगी, भगा देंगे, आ हाँ, जाएगी, जरूरी नहीं फिर है। उसमें फिर दोस्त लोग भी आते हैं। हाँ, फ्रेंड्स लोग तो सबसे ज्यादा इसमें हाँ, वो क्या बोलते, सपोर्ट करते हैं। हाँ, तू तू आगे बढ़, मैं पीछे हाँ, खड़ा हाँ, हूँ। हाँ। जबकि एक्चुअली में वो इंडिविजुअल दो लोगों का पर्सन हम्म, फ्रेंड सपोर्ट कर सकते जब वो दोनों तैयार है हाँ, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, नहीं तैयारी है, जोर जबरदस्ती किसी को रिलेशनशिप में डालना या जोर जबरदस्ती किसी का रिलेशन कट ऑफ कराना हाँ, जरूरी नहीं। डेफिनेटली प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट करने में मदद कर सकते, नहीं है तो हाँ, वो अननेसेसरी पुश करने की अन्य से कोई कुछ जरूरत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फीलिंग्स के बगैर नहीं करना चाहिए। हम्म, वरना फिर ये सब एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल जाते हैं बहुत केसेस। सोसाइटी में, राइट? तो यहाँ पे मैं एडवाइस क्या देता हूँ ये एज ग्रुप हाँ, वाले लोगों को, यंगस्टर्स को, एडोलेसेंट्स के, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी खुद की लाइफ, हम्म, ठीक है? वो सबसे पहले। हाँ, तो ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए जो आपकी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, हम्म, है ना, कि वो रिलेशन खत्म तो मेरा जीने का कोई पर्पस नहीं, नहीं। ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ, लाइफ। ठीक है? हाँ, वो है तो 10 और रिलेशन आ सकते आ हैं, जा सकते हैं। सकते हैं, लाइफ नहीं है तो आप। कुछ मतलब ही नहीं, राइट? दूसरा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ। हाँ, आप अल्कोहल पी के हम्म, ब्रेकअप को जस्टिफाई कैसे कर सकते हाँ, वो भी हैं? नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। किसी और के लिए मैं अपना लीवर खराब करूं, मैं अपनी लाइफ खराब करते हाँ, जाऊं, वर्क पे ना जाऊं, पढ़ाई में मार्क्स खराब करते जाऊं, ये हम्म, कहाँ से जस्टिफाई कर रहा है? हाँ, कभी नहीं कर सकता। और अगर इस ऐसा करने से पार्टनर आपका आ रहा है आपके हाँ, पास, तो एक्चुअली आपके आगे की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, बहुत। क्योंकि ये कभी भी, ये रिलेशनशिप का बेस ये हो ही नहीं सकता, इमोशनल ब्लैकमेल बोलते हैं इसको। हाँ, मैं बोलूँ तो मेरी लाइफ में नहीं आएगी तो मैं अपनी नस काट लूंगा, हाँ, और वो आ रही है, हाँ,
तो उसका मतलब आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और मुझे नस काटने की और बहुत सारी वजह मिलती जाएंगी, मिलती जाएगी। है ना। तो ये तो रिलेशनशिप का बेस ही गड़बड़ वाला है, गड़बड़ हो फाउंडेशन गई, ही हाँ। प्रॉब्लम। तो ऐसे रिलेशन तो होने ही नहीं चाहिए एक्चुअली। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, हम्म। इसके बेस पे रिलेशन आगे बढ़े आगे सर, बढ़ना चाहिए। ना कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग के बेस हम्म। पे। तो कोई और अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है और मैं उदास रह रहा हूँ क्योंकि मुझे फीलिंग्स और वो मेरी फीलिंग्स का रिप्लाई नहीं करे, तो ये तो कहीं का जस्टिस नहीं होगा अपने साथ। हम्म। अपने लिए हमें पहले जीना आना चाहिए। रिलेशन है और हम्म। अच्छी बात है, पर नहीं है तो भी मेरी हैप्पीनेस का रीजन एक्सटर्नल नहीं हो नहीं सकता। होना चाहिए। वरना क्या होगा, बार 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 मैं एक रिलेशन से हम्म। दूसरे दूसरे से तीसरे, तीसरे 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 से चौथे चौथे। में, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ या सोच रहे हूँ मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में कोई पार्टनर है, हम्म। बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हाँ। पार्टनर है, तो ही खुश हूँ, वरना खुश नहीं। हम्म। जबकि एक्चुअली में हमारा खुशी इंडिविजुअली आता है, हाँ। उसको हम शेयर करते हैं पार्टनर्स के साथ, बरोबर। बराबर। हाँ। उधर से नहीं आ रहा है, हाँ, मेरे में से आ रहा है, उसको मैं बांटता शेयर हूँ, कर रहे हो उसको। है ना। कि जैसे मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तो मैं हम्म। मेरे पार्टनर से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स को बताऊंगा, स्वीट्स हाँ। बांटूंगा, पार्टी अच्छा, पार्टी रखूंगा, रखोगे, हाँ, गैदरिंग रखूंगा, सबको सब कुछ बुलाओगे, हाँ। करूंगा, है ना। पर हाँ, मेरे साथ रिलेशन हो गया इसीलिए मैं खुश हूँ, तो मैं गड़बड़ में हूँ, मेरे मेंटल हेल्थ का मुझे कुछ करवाना पड़ेगा, है ना। नहीं तो क्या हो, वरना क्या होगा, बार बार वही हम्म। मैं ढूंढता रहूंगा कौन मुझे खुश कर सकता है। हम्म। अच्छा, वो खुश कर रहा है, फिर उसने डिसाइड किया अब से मुझे इसको खुश नहीं करना है, हम्म। तो मेरी खुशी चली गई। चली गई। हाँ, मतलब क्या किया मैंने, अपने इमोशंस का रिमोट किसी और को दे दिया। हाँ। फिर वो बटन दबाएगा तो बट मैं खुश, वो बटन दबाएगा मैं गुस्सा, वो बटन दबाएगा मैं उदास, वो बटन दबाएगा तो मेरा रोना चालू, वो बटन दबाएगा तो मेरा सुसाइड चालू। हाँ। समझ रहे हो। तो ये कभी देना नहीं, हमारी हाँ। हेल्थ की जिम्मेदारी हमारी खुद की, मेंटल हेल्थ की भी जिम्मेदारी हमारी खुद खुद की। रिलेशन अच्छी बात है, बट वो बाउंड्री के साथ होता है, वो हम्म। कभी बाउंड्री क्रॉस करने नहीं दे सकती। मेरा इमोशंस मैं किसी और को दे दूं, वो जैसे चलाना चाहे वैसे मैं चलूंगा, हम्म। तो मैं तो एक्चुअली अपने आप का नुकसान करते जा रहा नुकसान करना भी। हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वन टू वन रिलेशन, पार्टनर के रिलेशन के अलावा भी बहुत सारे रिलेशन है, जो हमने बोला ना, हाँ। फैमिली के साथ, ब्रदर सिस्टर के ब्रदर साथ, सिस्टर। हमारे कॉलेज का रिलेशन एज ए कॉलेज। स्टूडेंट, हमारे हाँ। स्टडी के साथ, करियर के साथ, नेचर के साथ, सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के सिटी के साथ, साथ, सिटी। कंट्री के साथ, वर्ल्ड के साथ, हम्म। इतने सारे रिलेशन भी हैं, एक ही रिलेशन नहीं है। हाँ। उन सब पे अगर हम ध्यान देंगे तो बहुत सारा दर्द तकलीफ जो इस कम। रिलेशन में, वो कम हो जाएगा, कम हो जाए। और हमें समझ में आएगा हाँ ठीक है ये रिलेशन काम नहीं किया, हम मूव ऑन कर लेते हैं, कुछ और आएगा हम्म। तो देखेंगे। दूसरा। पर ऐसा तो नहीं लाइफ खत्म हो गई, समझ रहे हैं? तो फेलियर हम्म। रिलेशन में हो सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें से बाहर नहीं आ सकते। उसमें सिर्फ देवदास बनी जाना, एडिक्शन हाँ। में चले जाना, वो ब्रेकअप वाले सॉन्ग्स हाँ। सुनते रहना सुनते रहना। कंटिन्यूअसली, उससे पूरे कोई दिन। सॉल्यूशन आ जाएगा ऐसा नहीं। हाँ, उसका गम लग सकता है, उससे तकलीफ हो सकती है, बट वो हम्म। तकलीफ को झेलते झेलते आगे बढ़ते जाना। तकलीफ हो रही है तो काउंसलर का मदद लेना, साइकोलॉजिस्ट मिल जाता हम्म। है जिनसे शेयर करना, हाँ। वो काउंसलिंग हेल्प करेंगे कैसे हम्म। बाहर आ सकते हो, और उसमें से बाहर आके अच्छा लाइफ जीने के लिए आगे हम्म। बढ़ना, ये सबसे अच्छा। ऐसे दोस्तों का हेल्प नहीं लेना है जो हमें और डिप्रेस कर रहे हैं, ऐसे सीनियर्स फैमिली मेंबर्स का नहीं करना है जो हमें और प्रॉब्लम में डाल। हम्म। उससे बेटर होता है साइकोलॉजिस्ट से मिलना, काउंसलर से और मिलना, हाँ। साइकेट्रिस्ट से मिलना, बात करना, बात डिस्कस करने करनी। की मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, मुझे हम्म। बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, हम्म। रोना आ रहा है, सुसाइड के विचार आ रहे हैं, मन नहीं कर रहा, तो ट्रीटमेंट हो सकती है, हम्म। ट्रीटमेंट से वापस हम आ स्टेबल बन सकते हैं। सकते बराबर है। लेकिन सर आजकल हमने देखा होगा कि लोग एक्सप्रेस खुद को नहीं कर पाते ना। हैं। जैसे खुद को एक्सप्रेस करना, एंगर है, दुखी हो, खुश हो, जो भी है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, घर वालों के साथ नहीं कर पाते, फ्रेंड्स के लोगों के साथ नहीं कर, हम्म मतलब वो अंदर ही अंदर घुट रहा है वो। हम्म तो वो कैसे बाहर निकाले हम, मतलब कहाँ पे जाए हम बात करने के लिए, किससे बात करें उस टाइम। नहीं, एक्सप्रेस करने के सबसे अच्छे लोग होते हैं फ्रेंड्स, हम्म। या सेम एज के कजिन सिबलिंग्स हो, हम्म। तो क्योंकि हमारा एज ग्रुप के साथ बहुत इजीली एक्सप्रेस करना आ जाता आसान है। हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रायोरिटी अभी स्क्रीन ज्यादा हो गया है। अगर हम्म। चार दोस्त भी बैठे हैं तो बातें कम कर रहे हैं, कम ज्यादा करते हैं। चैटिंग चल रही है, या हाँ।
कुछ और चल रहा है, शॉपिंग गेम, चल रहा है, हाँ, गेम चल रहा है। पबजी हाँ, ज्यादा वो लोग। राइट। तो वहां पे हो क्या रहा है, मुझे जो फील हो रहा है मैं वो शेयर नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मुझे किसी बात से दोस्त से नाराजगी है तो वो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। हम्म। फिर हफ्ता 10 दिन के बाद इसी बात पे झगड़ा हो जाएगा, तो उस दिन भी तूने ऐसा बोला, पर उस दिन मेरे पास मौका था, मैं उसके बारे में बात कर सकूं, नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं टाइम किसको दे रहा हूँ? मोबाइल को, मोबाइल में। सोशल मीडिया को, गेम को, किसी और हम्म। चीज को। तो वहां से क्या हो रहा है, एक्सप्रेस करने में चैलेंज आ रहा है। चैलेंजेस। पेरेंट्स के साथ एक्सप्रेस ये कैसे कर सकता हूँ? लड़की हम्म। पसंद हो, कैसे मैं पेरेंट्स को कैसे बताऊँ? करें? तो वो पेरेंट्स को तो मैं एक्सप्रेस वैसे भी कम कर रहा हूँ। फ्रेंड्स के साथ एक्सप्रेस करने का अपॉर्चुनिटी है, हम्म। बट वहां पे मेरा प्रायोरिटी, या मुझे पता ही नहीं कि यहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, हम्म। और वो ले ले। तीसरा ये भी हो सकता है कि फ्रेंड्स जज कर लेंगे तो, हाँ। या फ्रेंड्स डांटेंगे कि यार ये कैसी लड़कियों जैसी बात कर हाँ, रहा है, या बहुत कायरों जैसी बात कर रहा है, ऐसा नहीं वो होना ज्यादा चाहिए। करते हैं। तो फ्रेंड्स भी जज कर सकते हैं। तो उसका मतलब हम्म। मुझे समझना पड़ेगा कि मैं किससे कौन सी बात हाँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ, वो करना मुझे चाहिए। पहले समझना पड़ेगा। कि एक्स वाई जेड फ्रेंड है, उसमें हम्म। से एक्स फ्रेंड ऐसा है जहाँ पे मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ, वो हाँ। जज नहीं करेगा, वो सपोर्ट करेगा। हाँ। बट वाई और जेड ऐसे जहाँ पे ये बात नहीं कर सकता। तो ये अंडरस्टैंडिंग मुझे खुद डेवलप करनी पड़ेगी। हम्म। पर वो कब आएगी? जब मैं खुद के लिए भी टाइम दूंगा। हम्म। जनरली हमारे पास हमारे खुद खुद के के लिए लिए भी टाइम टाइम कहाँ है? बहुत सारा, बट हम निकालते नहीं नहीं है। है। फ्री हो तो क्या करूंगा? मोबाइल गेम, मोबाइल ये गेम, वो कुछ हाँ। और कुछ टाइम मिला तो चलो मैं कुछ और कर देता हूँ। हम्म। गेम खेल लेता हूँ, घूमने चला जाता हूँ, हम्म। चक्कर मार के आता चक्कर हूँ, मार के एक्टिवा आता पे हूँ। चले जाता हूँ, पढ़ाई, करियर। हमारे पास बहुत सारी चीजों के लिए टाइम है, बट खुद के लिए खुद टाइम के लिए टाइम नहीं। नहीं है। तो हमें पता ही नहीं हमें क्या फील हो रहा है, पहले तो ये भी है। हाँ। मुझे एक्सप्रेस क्या करना है, हाँ, वो भी मुझे वो भी पता होना पता चाहिए। होना चाहिए। कि मुझे उदासी लग रही है, मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, हाँ। मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ। चिंता हो रही है, हम्म। डर लग रहा है। हम्म। तो ये इमोशंस है ना सब, सब इमोशंस है। पता ही नहीं है, सब गुस्से में ही निकल रहे हैं। हाँ। समझ रहे हो? तो हो क्या रहा है, मुझे इमोशन का नाम ही नहीं पता है पहले तो। हम्म। जैसे एंगर एक इमोशन, फियर एक इमोशन, हैप्पीनेस एक हम्म। इमोशन, सैडनेस इमोशन, हम्म। बोर्डम इमोशन। हाँ। पर मैं फ्री बैठा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ। हाँ, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कर रहा हूँ। डर लग रहा है, गुस्सा तो कर रहा गुस्सा हूँ। कर रहा क्योंकि हूँ। मुझे पता ही नहीं ये डर है एक्चुअली। हम्म। ये गुस्सा नहीं है, डर है। डर है। बट इससे डील कैसे करना, उसको प्रेजेंट कैसे करना, उसको शेयर कैसे हाँ। करना आता नहीं है। तो मैं गुस्से में ही सब कुछ करे जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि मेरा एक फ्रेंड भी यही करता है, मेरे पापा भी ऐसा करते हैं, या मेरा कलीग भी यही करता है, तो मैं भी गुस्से कर रहा मैं भी हूँ। गुस्सा कर रहा हूँ। तो रीजन क्या है पता ही नहीं चलता। सामने हाँ, वाला भी अरे यार किस बात पे गुस्सा कर रहा है, पता ही नहीं चला है, उसको पता भी है नहीं। समझ ही नहीं आ रहा वो है। वो भी गैस वर्क में ही चल रहे हैं, और हम भी गुस्से पे गुस्सा किए जा रहे हैं, कारण नहीं समझ में आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। हाँ। तो पहला काम करना है कि खुद को कैसा फील हो रहा है, हम्म। उसको लेबल देना शुरू करना है। अच्छा, मुझे चिंता हो रही है, किस बात की चिंता हाँ। हो रही है? कि 12th का रिजल्ट कैसा आएगा? हम्म। नहीं पता है। तो ये बात एक्सप्रेस, मुझे है ना इस बात की चिंता रह रही थी, चिंता रह रही कि 12th का रिजल्ट कैसा है। कैसा रहेगा? तो फिर एक फ्रेंड समझाएगा, अच्छा चिंता हो रही है, कोई बात नहीं, ऐसा सीनियर बोल रहा है या कजिन बोल रहा है या हम्म। कुछ, ऐसा सबको होता है, इसमें ऐसा सीरियस कुछ नहीं है। हम्म। एट द मैक्स रिजल्ट क्या आ सकता है कि हमने सोचा था वैसा आएगा तो अच्छी बात है, हाँ, तो अच्छी बात। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं आएगी। रिजल्ट उससे कम आएगा तो वहाँ पे चिंता होगी। पर कम आएगा तो उसके ये रास्ते भी हैं कि हम्म। चलो आपको ये कॉलेज नहीं तो ये कॉलेज हम्म। मिलेगी, ये ब्रांच नहीं तो ये ब्रांच ये। मिलेगी। तो ऐसा नहीं होगा कम आएगा तो आगे लाइफ अटक जाएगी। हम्म। तो वो ऐसे सॉल्यूशन समझाएंगे तो चिंता मेरी कम हो जाएगी। समझ रहे? बरोबर। तो ऐसे लोग होंगे जो चिंता को हैंडल करने में मदद करेंगे। बट पहले मुझे पता हो कि हम्म। चिंता हो रही है, तो मैं उसको समझाऊं, हम्म। फ्रेंड को, सीनियर को, कलीग को, किसी को समझाऊं। हम्म। वरना मैं घर पे गुस्सा किया जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अंदर चिंता चल रही है, मुझे उसको आता नहीं है बताना, समझाना, एक्सप्रेस करना। हम्म। उससे प्रॉब्लम, इसीलिए थोड़ा टाइम खुद के साथ देंगे तो समझ में आएगा। गुस्सा आ रहा है, किस बात का गुस्सा आ रहा है? किसी कोई इवेंट हुई है कि मेरा इंसल्ट कर दिया, मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया, मेरी पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट नहीं, हम्म। जो भी, तो गुस्सा आ रहा है। तो गुस्से को एक्सप्रेस करना भी जरूरी है। बट एक्सप्रेस हमेशा जोर से बोल के होता है ऐसा नहीं है। हम्म। आराम से बात करके, आराम से। मैसेज से, टाइप करके हो सकता है। पर वहां पे क्या हो जाता है, वो लोग फिर। बहुत बोल के झगड़ा हो चलो। जाता है। और हाँ। वो गुस्सा उस बात को लेके नहीं होता है। जैसे मैं आपसे झगड़ा कर रहा हाँ। हूँ ना, तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसा कैसे बोल दिया तूने, गाली कैसे दे दी मुझे, जबकि आपने वो 10 बार भी गाली दी, पर एक बार गाली दी थी, मेरा ध्यान अभी गुस्सा चल रहा है पहले से, उसकी वजह से मैंने बोल दिया गाली कैसे दे दी तूने। हाँ।
फिर पहले भी दी थी, उसके पहले भी दी थी, हाँ जबकि मेरा गुस्सा अभी है इस बात को इस लेके, बात को लेकर। पर झगड़ा हो रहा है पहले की पहले 100 की बातों बात को तूने लेके। उस टाइम ऐसा कैसे बोल दिया ऐसा। हाँ मतलब तू मेरी इज्जत ही नहीं करता है, तुझे मेरी पड़ी नहीं है, ऐसा कैसा दोस्त हाँ है। समझ रहे हो? तो हाँ। बात एक्चुअली थी कि मैं तुम्हारी ये बात से गुस्सा हूँ, हम्म। इतने में ये बात खत्म हो जाती। हाँ बट हो क्या रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। पुराना नया, इसके लिए सब मिक्स कर फिर देते हैं। ये भी आ जाएगा, इन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में ये बोला था, जबकि वो हाँ। ट्रूथ नहीं है, तो वो फॉल्स भी आ गया, लाई भी आ गई, झूठ भी आ गया। हम्म। क्यों? क्योंकि गुस्सा आ रहा है, तो जो भी आ रहा है हाँ मैं बोल सब ही जा बोले। रहा हूँ। जबकि बात एक ही सेंटेंस में हो हम्म। जाती है, मैं आपसे इस बात को लेके गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, खत्म। हम्म। बट एक्चुअली में एक्सप्रेस होता नहीं एक्सप्रेस है। नहीं हो पाता। और जब होता है तो सब कुछ हो जाता है। सब कुछ मतलब जो रिलेटेड ना भी हो, वो भी सब कुछ आ जाता है लाइफ कुछ और भी कुछ चीज। तो ये हो क्या रहा है कि मुझे पता ही नहीं है मुझे किस बात से नाराजगी है। में। और पता है तो उसको कैसे प्रेजेंट करूं, हम्म। नहीं आता है। क्योंकि हमारे स्कूल के एजुकेशन में, कॉलेज के एजुकेशन में इमोशंस के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। नहीं, उसको कैसे हैंडल करना। हम्म। इमोशंस आर ओके। हाँ जैसे हमने बहुत फेमस सुना होगा क्या, कि मर्द को दर्द नहीं नहीं होता। होता है। गुजराती में काटला बता, छोकरी थोड़ी रड़े છે क्या? हाँ नहीं, मेल्स को रो सकते हैं ना, क्योंकि उनको भी बुरा लग सकता हाँ है ना? ऐसा तो है नहीं कि ऐसा नहीं लड़कियां है। ही सिर्फ रो सकती हैं, लड़के नहीं रो सकते। तो उस ऐसा वजह तो से नहीं। काफी सारे इमोशंस सप्रेस हो जाते हैं। हम्म। मैं रो तो सकता ही नहीं हूँ, नहीं रो सकता इसकी वजह मतलब से क्या हो गया, मैंने वो इमोशन को दबा के रखा। दबा दिया। फिर और इवेंट्स ऐसी होती गई, मुझे हम्म। और बुरा लगता गया, मैंने और हाँ। दबा के रखा। फिर वो कन्वर्ट होगा सीधा सुसाइड वाले अटेम्प्ट। मैं रो हम्म। तो सकता ही नहीं, तो क्या कर सकता लास्ट ऑप्शन फीमेल चूज हूँ? करते तो हैं। ये बहुत बुरा हो जाता है कि हम्म। हमने ये सब चीजें बहुत सारी हमने मन में बैठा ली है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, रोना तो नहीं चाहिए, और उसमें क्या हो गया, लड़कियां रोती हैं, हम थोड़ी लड़के। हम्म। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, इमोशन सबके साथ आ सकते हैं। कोई हम्म। भी मेल फीमेल कुछ भी हो, कोई भी जेंडर का क्यों ना हो। हम्म। उदासी हो सकती है, गुस्सा आ आ सकता है, सकता है। डर लग सकता है, चिंता हम्म। हो सकती है, बेचैनी हो सकती है। वो इमोशंस को लेबल करके उसको डील करना सीखना है। हम्म। क्योंकि इमोशन हमेशा ट्रांजिएंट होते हैं, वो कंटिन्यूअस नहीं चलते। जैसे मुझे गुस्सा आएगा तो मैं 24 घंटे गुस्सा नहीं रह सकता। हम्म। 1 घंटा, आधा एक घंटा, घंटा दस आधा मिनट घंटा। 15 मिनट वही। फिर हाँ उसके बाद वो इमोशन वापस बदल स्विच ऑफ। जाएगा। हाँ हाँ, दूसरी जगह। तो मुझे उस टाइम को हैंडल करना सीखना है बस। उसी के लिए फिर काउंसलिंग, हम्म। थेरेपी, ये सब थेरेपी। चीजें हेल्प करती है कि कि इमोशन को पहचानना कैसे है, हम्म। इमोशन को हैंडल कैसे हैंडल करना है, कैसे करना चाहिए। और हेल्दी तरीके से हैंडल कैसे करना है। क्योंकि अनहेल्दी तरीके बहुत सारे हैं। मोबाइल में ध्यान लगा तो शॉपिंग करने चले जाओ, हम्म। अल्कोहल, सिगरेट, कैनाबिस, हम्म। पॉन, गेम, बहुत कुछ। वो सब कर लो। मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, मुझे आता नहीं है हैंडल करना, तो मैं उसको हैंडल करने के लिए करना शुरू कर देता हूँ। तो हम्म। क्या हो गया, फिर वो पैटर्न वैसा हो जाएगा, चलता मुझे रहेगा। और गुस्सा आ रहा है, मैं गेम खेल रहा हूँ, और गुस्सा आ रहा है, मैं और गेम और खेल गेम रहा हूँ। खेलो। तो फिर गेम का अपना प्रॉब्लम आ जाएगा। हम्म। अगर मुझे हेल्दी वे में गुस्से को हैंडल करना आ गया, तो मैं गेम प्लेजर के लिए खेलूंगा, हाँ गुस्से के लिए नहीं खेलूंगा। समझ रहे? हाँ। तो प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। काफी सारे एडिक्शन वाले बिहेवियर इसी वजह से आ जाते हैं कि हम्म। इमोशंस को हैंडल करने की हम्म। कैपेसिटी नहीं आई, नहीं सिखाया गया एक्चुअली। उसमें बच्चों का फॉल्ट है ऐसा कुछ नहीं, एजुकेशन सिस्टम में ही ये डाला नहीं गया है हम्म। कि इमोशंस क्या होते हैं, उसको हैंडल कैसे किया जा कैसे करना सकता है, चाहिए। हेल्दी वे में उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। अगर ये आना शुरू हो जाएगा तो बहुत अच्छे से सब इमोशंस को हम डील कर सकते हैं हम्म। और लाइफ में आगे बढ़ बढ़ सकते सकते हैं। हैं। और जहाँ पे हेल्प की जरूरत है, डेफिनेटली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, हम्म। साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, उनकी हेल्प सब। लेनी चाहिए। हाँ। इमोशंस हैंडल करना आ जाएगा तो हम काफी लोगों को एडिक्शन में जाने से बचा सकेंगे, हम्म। सुसाइड करने से बचा बचा सकेंगे। सकते हैं हाँ। बहुत सारे अनहेल्दी बिहेवियर्स जो हम्म। सोसाइटी में है, चोरी, रेप, हाँ डकैती, मारपीट, ये सब चीजें हाँ। हम रोक सकते हैं। बहुत। एक्सीडेंट, जो झगड़े हो जाते हैं, हाँ। वायलेंस हो जाते हैं, वो सब हम रोक सकते हैं अगर हम इमोशंस को इमोशन अच्छे को हैंडल करना सिखा सकते हम्म इमोशन कंट्रोल करना अगर सीख जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अपने हैंडल आप कर सॉल्व हो सकते हैं, जाएगा। हम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी सर इमोशनल कंट्रोल अगर नहीं होता है तो उसकी वजह से लोग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। अल्कोहल पीना शुरू कर देते हैं, या वही आपने बोला चरस, गांजा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला वो सब खाना चालू कर देते हैं। तो अभी यूथ उधर से सीधा इधर डाइवर्ट हो रहा है, तो उसको अभी कैसे रोकें हम।
मतलब जाना कैसे हो कि, और अगर वो चला गया अभी, अभी वो शुरू कर दिया उसने। हाँ, तो बाहर कैसे हाँ, आ बाहर सकते। कैसे आ सकता है वो? तो अगेन पहला काम अवेयरनेस के लेवल पे, स्कूल हम्म। कॉलेज सब जगह पे इमोशंस के बारे में डिस्कशन, लेक्चर, वर्कशॉप, सेमिनार लाना बहुत ज़रूरी होना हम्म। चाहिए, जिससे सबको समझ में आए कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, हाँ। दिस इज पार्ट ऑफ आवर मेंटल हेल्थ, हाँ, और ये होता ही, और उसको इमोशंस को हैंडल ऐसे ऐसे हम कर कर सकते हैं, सकते हैं। और इंडिविजुअली हम कैसे हैंडल करेंगे उसका पहले से प्लान बना सकते हैं। हम्म। जैसे मेरी लाइफ में मेरे फ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम हो हम्म। जाएगा तो मैं उसको कैसे डील करूँगा, मैं एक ब्रीफ हाँ, बना सकता हूँ बना कि मैं सकते हैं। मेरे भाई से बात करूंगा, हाँ, या मेरे मेरे टीचर से बात बात करूंगा, ये करेंगे। टीचर से बात करूंगा, ये ये ब्रदर वाला। से बात करूंगा, ये कजिन से बात करूंगा। हाँ। तो क्या हो गया, मेरे पास आने वाली हम्म। प्रॉब्लम का पहले से एक टेंटेटिव पॉसिबल सॉल्यूशन है कि है, मैं इनसे हेल्प ले सकता ले सकते हैं। हूँ। पता ही नहीं है तो क्या होगा, मैं अल्कोहल की हेल्प लूंगा, सिगरेट की हेल्प हाँ। लूंगा, गेम की या पॉन की या उसकी हाँ, हेल्प लूंगा, जो मुझे और प्रॉब्लम में और डाल देगी, प्रॉब्लम डाल देगा। है ना। तो ये अवेयरनेस के लेवल पे हम्म। कॉलेज, स्कूल, हम्म। स्पेशली 10th 11th 12th और ये तो कॉलेज का। के, इन हाँ। सब में जितना इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और इमोशन मैनेजमेंट सिखाया जा हम्म। सकता है, तो सोसाइटी के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी कम हो जाएंगी, हम्म। जो ऑलरेडी एडिक्शन में चले गए हाँ। या ऐसे बिहेवियर्स, अनहेल्दी बिहेवियर्स में चले गए, तो उनके लिए मेंटल हेल्थ का सपोर्ट होना चाहिए। तो कॉलेज स्कूल लेवल पे काउंसलर होते हैं, हम्म। बहुत सारी जगह पे सिर्फ नाम होते के हैं। होते हैं, जाते नहीं, जाते नहीं हैं। या जाते हैं तो बहुत बेसिक 10 मिनट बाद, हाँ डोंट वरी कुछ हाँ, नहीं ऐसा होगा, है, ऐसा ऐसा है है। वैसा नहीं, प्रॉपर काउंसलिंग फोर्टी प्रॉपर। 45 मिनट्स का सेशन होता है, हफ्ते में एक बार दो बार, हम्म। जैसा ज़रूरत है वैसा हमें करना की ज़रूरत हो सकती है। जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है वहाँ पे साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन लेना, ट्रीटमेंट वो करना चाहिए, जिससे जो हम्म। लोग ऑलरेडी बहुत डीप डिस्टर्ब हो चुके हैं उनको उसमें से बाहर लाया जा हम्म। सके। मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे एडवांस हो चुके हैं, काउंसलिंग में भी काफ़ी अच्छे अच्छे टेक्निक्स हैं जो हम्म। इन सब चीज़ों में हेल्प कर कर सकते सकते हैं। हैं, है ना, जिससे रिकवरी अच्छी आ हो सकते सके हैं। और उनकी लाइफ अच्छी बन सके। बेटर बन सकते हो। बराबर। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ और कॉलेज लाइफ में इमोशनल हैंडल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बन चुका है ऐसा। जितना आप अगर अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाओगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है, प्लस सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट है, बहुत, और आसपास के लोगों के लिए तो ऑलरेडी बिल्कुल, बेनिफिट रहेगा ही। और वही टेक्निक्स और वही हम्म। हैंडलिंग मेजर्स आप आगे की पूरी लाइफ यूज करोगे, हम्म। समझ रहे हैं। वर्क प्लेस पे आपको प्रॉब्लम हम्म। हो रही है तो अगेन आप वही इमोशनल हैंडलिंग टेक्निक्स को यूज करके प्रेशर को हम्म। हैंडल करोगे, स्ट्रेस को हैंडल करोगे। स्ट्रेस को हैंडल करेंगे। सीखे ही नहीं है तो कैसे प्रॉब्लम करेंगे? हो जाएगी, है ना। एंगर इश्यूज, हाँ हाँ, तो लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट, वो सब चालू हो जाएगा। हम काफी जगह पे नहीं सुनते हैं कि बहुत बॉस से बहुत डांटता ही रहता, सबको हाँ, डांटता ही सब रहता, मतलब क्या है, उनका इमोशनल हैंडलिंग ठीक सिर्फ नहीं है। नहीं है, उनको आता नहीं है खुद के हाँ। इमोशन, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको दूसरे लोगों को डांटने डांट के रहे हैं। साथ एक्सप्रेस करे जा रहे हैं, जो हम्म। एक्चुअली में अच्छा तरीका नहीं है इमोशन को हैंडल करने का। हम्म। कोई ऐसा है जो अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अच्छी जगह पे है, बट उसका खुद का हेल्थ बहुत डिस्टर्ब रह रहा है, हम्म। क्यों, क्योंकि इमोशंस को हैंडल करना आता नहीं है। आ रहा। हम्म। बहुत सारे सक्सेसफुल सो कॉल्ड हम जो बोलते हैं डिप्रेशन में चले जाते हम्म। हैं, क्यों, क्योंकि इमोशन हैंडलिंग नहीं आता नहीं है। सीखा है। बहुत सारे लोग एडिक्शन में चले गए, हम्म। क्योंकि अगेन वो वाला प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो चुका है हम्म। और वो कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू रहता है। और वो प्लेजर वाला पार्ट नहीं रहता, वो एडिक्शन बन ये जाता एडिक्शन बन जाता है। दूसरा इसमें से एडिक्शन में आपने बोला था, इसके अंदर बहुत एक मस्त क्वेश्चन है, मैंने है। पूछना हाँ, था। हम्म। कोविड-19 जब आया था ना सर, उसके बाद भी बहुत सारे स्ट्रेस और डिप्रेशन, उसके सब के केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसका वजह क्या हो सकता है ऐसे? कोविड 19 आने के बाद हमने काफी सारा टाइम खुद के साथ बिताया, हाँ। और उसमें हमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटी दिखना शुरू हो गई। हम्म। मतलब किसी ने हमें आईना दिखा दिया, अरे यार हम इतने बुरे हैं। घर पे बैठे थे। फिर बहुत पता सारा चला कि टाइम, रिलेशन कैसा है घर वालों के साथ। हाँ, समझ रहे हैं? तो एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमने बहुत सारे इमोशंस को हम्म। इग्नोर करना कर रहे थे, हम्म। वो अभी इग्नोर करने के रास्ते बंद हो गए हम्म। किसी भी वजह से। जैसे
बहुत सारे लोग रोज शाम को इकट्ठा होते थे हम्म। और वहां पे वेंट आउट करते थे, ये किया वो किया ऐसा हम्म। हुआ वो किया, वो बंद हो गया। तो इमोशन वेंट आउट करने का वो रास्ता बंद हो गया। हम्म। बहुत सारे लोग ऑफिस में जाते थे, वहां पे स्ट्रेस रिलीज होता था, घर हाँ। पे बहुत स्ट्रेस था, ऑफिस में ऑफिस रिलीज में हो जाके जाता। अभी ऑफिस ही बंद हो ऑफिस गया, में घर पे जाके ही ऑफिस आ गया, तो अगेन प्रॉब्लम फंस गए। हम्म। बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे, तो उनके साथ और ज्यादा टाइम रहना पड़ा, तो वो इश्यूज मैग्नीफाई हो गए, हम्म। बहुत बढ़ गए। पर पहले तो बाहर जाना होता था, ट्रैवलिंग हम्म। होता था, तो सब वो था। डिस्कशन इतने नहीं होते थे, हम्म। पर वो भी रहना ही पड़ गया, कोई ऑप्शन ही नहीं। चौथा, एक्चुअली में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। हाँ, बहुत तो सारे वो लोगों को। इमोशन को प्रोसेस कैसे करना है, लॉस को हैंडल कैसे करना है, अगेन वो हमने सीखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, तो पता ही नहीं है। हम्म। सडन लॉस कैसे आ जाता है और उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो उससे क्या हो गया, उससे भी काफ़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ गए। लास्ट सोशल मीडिया ये सब का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में गैप्स बहुत पड़ बहुत आ गई। उस हम्म। वजह से आ गई, तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज आने आना लगा। शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कॉमन रीजन है जिसकी वजह से कोविड के बाद मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हम्म। बहुत हो गए। एडिक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा हो बहुत पड़ गया। चुका है। आपने शायद न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, अल्कोहल की दुकानें खोलने के लिए प्रेशर हम्म। डाल रहे हैं, टोबैको की शॉप्स खोलने के लिए प्रेशर आ पैसा रहा है। डाले। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस को हैंडल हाँ, करने का वो रास्ता वही वो लोग जरिया था चाहते उनके पास। हाँ, हैं। अगर हेल्दी रास्ते होते तो वो कोई प्रेशर नहीं आता। पैसा नहीं आता उनको। पर अभी हमारी सोसाइटी ये बात बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगती है हम्म। कि स्ट्रेस इसी तरह से हैंडल करने अगर है, तो हमने सोसाइटी में अच्छे से अपना ध्यान दिया नहीं है, नहीं। बच्चों पे, बड़ों पे, बूढ़े लोगों पे, राइट, जिस वजह से ये सोसाइटी का इस प्रकार हम्म। का बिहेवियर निकला। और कोविड के बाद वो रियलिटी सामने आई, तो हम्म। बहुत बुरी तरीके से बहुत। हिट किया हम। हम्म। अभी सर ये सब चीज़ें होने के बाद क्या होता है, लास्ट ऑप्शन, अगर अगर ये सब चीज़ें हम हैंडल नहीं कर पाते, इमोशन कंट्रोल को, सब चीज़ें, ब्रेकअप को, तो लास्ट ऑप्शन लोग सोचते हैं सुसाइड के बारे में। तो अभी क्या है सर, WHO के अकॉर्डिंग सुसाइडल जो केस रहते हैं सर, कि 15 से 30 साल की उम्र के बीच में वो ज़्यादा सबसे देखने को ज्यादा मिलते हैं। सबसे ज्यादा तो वो उसके बारे में समझा थोड़ा था। बताएं सर, क्या, क्यों ऐसा क्यों है सर? ऐसा है? जैसा मैंने पहले बोला था ना, ब्रेन टीन एज में भी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। हम्म। बॉडी 18 19 20 तक फुल्ली डेवलप हो जाता है। हम्म। ब्रेन का डेवलपमेंट 25 26 साल तक चलता है। मेच्योरिटी हम्म। वाला जो भाग, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का भाग है, हाँ। उसका अच्छा मेच्योरिटी 25 26 की एज तक आता है। हम्म। तो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग प्रॉपर वे में 25 26 के बाद अच्छा होना शुरू होता है। तब तक तो वो सब इमोशनल डिसीजन ही चलते रहते हैं, अच्छे से नहीं हो पाते, राइट। तो जनरली 15 से हम्म। 30 वाला एज में सुसाइड का रिस्क ज्यादा होने का हाँ। चांस ये है कि अभी ब्रेन पूरा मैच्योर ही नहीं हुआ है अच्छे से डिसीजन लेने के लिए। हम्म। और इतने सारे स्ट्रेस, इतने सारे इवेंट्स उनकी लाइफ में आना वही एज में शुरू हो हम्म। जाते हैं। करियर का प्रॉब्लम, करियर का। रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, सिबलिंग्स के साथ सिबलिंग्स इश्यूज, के साथ। फेलियर के चैलेंजेस, फेलियर प्लेसमेंट कहाँ होगा नहीं होगा, अच्छा होगा नहीं। नहीं होगा। तो ये सब टर्मोइल यही एज ग्रुप में सबसे ज्यादा हम्म। चल रहा है। प्लस ब्रेन का मैच्योरली हैंडल करने का कैपेसिटी अभी नहीं, डेवलप नहीं नहीं हुआ हुआ है। है। ये दोनों मिलते हैं, हाँ, सुसाइड के रेट सबसे ज्यादा ये एज ज़्यादा में होता है। आ जाते हैं। 30 के बाद ऑटोमेटिकली वो मैच्योरिटी इतना आना शुरू होता है, हम्म। एक्सपीरियंसेस इतने हो जाते हैं कि एक्सपीरियंस ही, हाँ। नहीं, इसमें ये नहीं कि चलो कुछ और हेल्प लेते हैं, हम्म। बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ करते हैं। वो एज में अगेन हेल्प लेना भी ये बहुत सारी बार वीकनेस की तरह देखा जाता है। हम्म। अगर कोई बोलता है मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, अरे यार पागल थोड़ी ना है तो, हाँ, या 25। इतना इतना वीक थोड़ी है तू, हाँ, यार तुझे कैसे हो सकता है डिप्रेशन, या तुझे कैसे हो सकता है। जनरली सोसाइटी का रिएक्शन ये ऐसा आ वही जाता है। बोलते हैं कि अभी तो 25 साल का है, जवान है, इसमें अभी क्या है, कौन सा टेंशन है। जबकि डिप्रेशन एज देख के नहीं ये आता है। पिक्चर नहीं आता है। मेरे यंगेस्ट डिप्रेशन के बच्चे जो आते हैं वो 10 साल में भी डिप्रेशन में है, ऐसे हम्म। भी आ रहे हैं। 80 साल के वो भी आ रहे हैं, हाँ, समझ। 90 साल के उनको भी हो वो भी सकता है। है। तो ये एज तो सबसे पोटेंट है, एज है जहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो हम्म। वो एज ग्रुप में आ सकता है। आ सकते हैं।
उसमें राइट टाइम पे अगर हेल्प मिल जाता है तो हम अच्छे से लाइफ को जी सकते हैं। पर हेल्प लेने में ये सब बैरियर बन जाता है कि मुझे लोग पागल बोल देंगे, हम्म। या मुझे लोग कमजोर बोल देंगे, वीक बोल देंगे, हम्म। रोतलू बोल देंगे। ऐसा कैसा है, हम्म। तुझे तो ये सब नहीं, इस उम्र में ये सब थॉट आने ही नहीं आने चाहिए, नहीं ये चाहिए। सब वीकनेस दिखानी ही नहीं चाहिए, हाँ। तुम्हें तो स्ट्रांग ही रहना स्ट्रांग चाहिए। रहना। एक्चुअली में स्ट्रांग का मतलब क्या है? कि आप परिस्थिति को हैंडल करने की कैपेसिटी इंटरनली ला सको, हम्म। राइट? उसका मतलब हमने स्ट्रांग बोल दिया, एक्चुअली में ऐसा नहीं। एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। जैसे मेरा मैं कहीं से गिरा, हम्म। चोट लग गई और हड्डी टूट गई हाँ। और फ्रैक्चर हो गया, हम्म। तो उसको हम ये बोलते हैं तू इतना वीक है कि तुझे फ्रैक्चर हो गया? नहीं, हम ये बोलते हैं हाँ, कैसे गिरा, क्या हुआ हाँ। था, कितना डिस्टेंस हो, बहुत चोट लगा, कैसे लगा, ये हाँ। हम पूछते हाँ, हैं, ये पूछते हैं। है ना? अरे यार कितना रोतलू है, तुझे फ्रैक्चर हो गया? ऐसे थोड़े, हाँ, नहीं नहीं। बोलते हैं। हाँ, हम ये नहीं बोलते तेरी हड्डियां कमजोर है। ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? अच्छा, ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, क्या हेल्प चाहिए, मैं क्या हाँ। मदद करूं, है ना? तो हाँ। फ्रैक्चर को हम स्ट्रेंथ के साथ जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते। हम सीधा बोलते हैं अच्छा, ऐसे गिरा होगा तो हो सकता है ना। बहुत बार सिर्फ ट्विस्ट हो जाता है तो भी फ्रैक्चर हो सकता है। हम्म। पाँव ट्विस्ट हो गया चलते चलते और हाँ, फ्रैक्चर हो सकता हो है। जाता है। हाँ। तो उसका हम क्या कराते हैं? ट्रीटमेंट कराते हैं, ट्रीटमेंट करवाते और डॉक्टर डॉक्टर के के पास। पास लेके हाँ, जाते हैं, जब पट्टी ट्रीटमेंट, बनवाते हैं, जो हाँ, भी है ना। वो हम ये करवाते तो हैं। नहीं बोलते यार नहीं नहीं थोड़े दिन में ठीक हो ठीक हो जाएगा। जाएगा। हम क्या बोलते हैं? हाँ, डॉक्टर के पास सूजन हो गया तो मिल लेते हैं, मिल के आते हैं। वो दवाई देंगे, पट्टी कर देंगे, ठीक हो हाँ। जाएगा। यहाँ पे उल्टा है, कोई बोलेगा कि मुझे बहुत उदास लग रहा है, सुसाइड के विचार आ रहे हैं। अरे पागल है क्या, सोच ऐसा क्यों हाँ। सोच रहा है, मत सोच, पॉजिटिव सोच। अभी एक। अगर वो पॉजिटिव सोच सकता तो ये बोलेगा ही नहीं, हाँ, वही तो समझ नहीं रहे लोग। है ना? किसी को चोट लगा, अरे हाँ। सीधा चल ठीक हो जाए, सीधा चल वो दर्द कम हो जाएगा, ऐसा बोलते नहीं, वो बोलेंगे डॉक्टर के पास जा, है ना? यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का बहुत कम है मेंटल हम्म। हेल्थ के लिए, इसीलिए ऐसे कमेंट्स, हम्म। ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं। जो एक्चुअली सफरिंग पर्सन है हम्म। उसको हेल्प की तरफ लेके जाने के बजाय ना जाने की तरफ हम्म। लेके जाते हैं। तो फिर क्या होगा? वो सप्रेस होता जाएगा, हम्म। डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, और फिर वो बढ़ता जाए। सुसाइड की तरफ जाने का पीछे सोचेगा। क्योंकि हेल्प लेने के बारे में भी किसी ने प्रोत्साहित नहीं नहीं किया किया। उसको। उल्टा बोल रहा हूँ, सिंपल। ये एज ग्रुप सिंपल अभी होगा 25-20 साल, और हैवी चेस्ट पेन होगा ना तो डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाएंगे, सर ईसीजी हम्म। निकालो, चेक कर लो, अटैक तो नहीं आया है। हम्म। फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास गए, हम्म। डॉक्टर ने चेक किया, बोला हाँ नहीं ये एसिडिटी की वजह से चेस्ट हम्म। पेन है, मस्कुलर पेन, हाँ। कोई हार्ट अटैक नहीं नहीं। है, बस खत्म हो गया, हाँ। सिंपल। वैसा ही कोई उदास रह रहा है, सो नहीं रहा है, टेंशन में रह रहा हम्म। है, रोए जा रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, वजन कम हो गया है या ज्यादा हो गया बहुत ज्यादा, हम्म। नींद नहीं आ रही बहुत ज्यादा आ रही, तो ये सब सिम्टम्स है डिप्रेशन के, सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं। हम्म। तो उनको डॉक्टर के, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना बहुत जरूरी है। फिर साइकेट्रिस्ट डिसाइड करेगा कि एक्चुअली डिप्रेशन है, नहीं है, हम्म। सिंपल है, माइल्ड है, हम्म। सीवियर नहीं है, दवाई की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है, जो भी, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट हो पाएगा। हम्म। जैसे ही वो ट्रीटमेंट होता जाएगा वो अच्छा हो जाएगा, अच्छा रिकवर कर जाएगा, लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाएगी, हम्म। है ना? तो बराबर। ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है ऐसा नहीं, बट मेजर बन सकता बन है सकता अगर है। हमने ट्रीट नहीं नहीं किया किया तो। तो, है ना? बराबर। दूसरा, आपकी लास्ट एक्सपर्टीज, हम्म, सेक्सोलॉजी, हाँ। आपकी उसमें से आप एक्सपर्टीज है। हम्म, और इंडिया के अंदर सब मेल्स में ईडी जो बोलते हैं, उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। 20 to 64% प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, और पीई में 80 to 50, हम्म, मतलब 55% फीमेल्स में। तो ये प्रॉब्लम सर, जो परसेंटेज में जो निकला है डेटा, मतलब इतना डेटा कैसे, मतलब प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आर मोस्टली साइकोलॉजिकल। हम्म। मतलब इरेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह रह रहा है, इसलिए हम्म। इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। अर्ली इजैकुलेशन हो रहा है, मेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगेन एंजाइटी के बैकग्राउंड में चल रहा है, इस वजह से जल्दी इरेक्शन इजैकुलेशन हो जाता है। फीमेल्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है, टाइटनेस आ जाती हम्म। है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता है, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आता है, तो हम्म। अगेन उसका रीजन प्राइमरीली स्ट्रेस वाला पार्ट है, हम्म। जो हमने लाइफस्टाइल के फैक्टर्स देखे हम्म। वो सब हो सकता इसको अफेक्ट कर रहे हैं। है।
ये एज ग्रुप में क्यों होगा या कॉमन इतना ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि अगेन लाइफस्टाइल में स्ट्रेस का लेवल ही इतना इतना ज़्यादा है ज़्यादा बढ़ चुका है। कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आने का चांसेस बढ़ जाएगा। स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए एडिक्शन आ रहा हम्म। है, एडिक्शन सेक्सुअल प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है। और बढ़ा रहा है। स्ट्रेस तो बढ़ा ही रहा है, हम्म। एडिक्शन भी बढ़ा रहा है। अभी वो भी बढ़ा रहा है, हाँ, तो हाँ। दोनों चीज़ें ऐड होती है तो तो और सेक्सुअल ज़्यादा। प्रॉब्लम्स और हो जाते हैं। हम्म। ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इजीली अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट अगेन अवेयरनेस होगा तो उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। हम्म। तो उसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम आते हैं ऐसा नहीं है। दवाई, काउंसलिंग सबसे हम्म। ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है ये। उसमें। यंगस्टर्स में भी मतलब जब काफ़ी। नई नई शादी होती है ना, तो उसमें भी उनको और थोड़ा जो डर रहता है ना सर, हाँ, परफॉर्मेंस का हाँ, डर, परफॉर्मेंस वो एंग्जाइटी बोलते हैं। एग्जैक्टली उसको, हम्म, तो वो उसको रहता कैसे है। हैंडल करेंगे? फिर से परफॉर्मेंस का हमारा बेंचमार्क क्या होता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस का? या तो हमने पॉर्न वीडियो देखा है, हाँ। या बुक पढ़ा है, या किसी हाँ। फ्रेंड ने बोला है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसके अलावा इससे कम नहीं हम्म। होना चाहिए, साइज इतना ही होना चाहिए, हम्म। सेक्स इतने ड्यूरेशन तक चलना हम्म। चाहिए। तो क्या हो गया, मैंने एक्सपेक्टेशन ये बना लिया, हाँ। जबकि मुझे एक्सपीरियंस किसी चीज़ का नहीं है। और मैं जब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम करने जा रहा हूँ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो मेरा एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा है कि मुझे एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो एंग्जाइटी, रही है हाँ। कि मेरा परफॉर्मेंस ठीक से नहीं हो पाता। नहीं हो पा रहा है। उससी उसकी वजह से आगे का एक्सपीरियंस और बुरा होने का हम्म। चांस हो जाएगा। हाँ, पिछली बार तो ठीक से नहीं हुआ तो इस बार तो होना ही चाहिए, दो बार ठीक से नहीं हुआ तीसरी बार तो अच्छे से हम्म। होना ही चाहिए। तो क्या हो गया, मेरा एक्सपेक्टेशन तो यही चल रहा है और परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रहा है, बार 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 बार, तो उस वजह से स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। फिर घरेलू तो जगह, इसको हाँ। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बोलते हैं। हम्म। करना क्या है, हेल्प लेना है, हम्म। काउंसलर के पास, डॉक्टर के पास। कपल काउंसलिंग भी होता है, हम्म। तो मेल फीमेल दोनों के साथ में हम्म। काउंसलिंग कराते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी का मतलब क्या है, टाइमिंग इतना होना इतना हम्म। नहीं होना, ये सब चीजें नॉट इम्पॉर्टेंट। प्लेजर, हम्म। एक दूसरे के साथ कनेक्शन, हम्म। ये इम्पोर्टेंट है। साइज इतना होना चाहिए इतना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हम्म। प्लेजर, एक दूसरे का साथ कनेक्शन, हम्म। बॉन्डिंग, ये इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो सेक्स 2 मिनट चले और दोनों को मजा आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हम्म। 2 घंटे चले किसी को मजा नहीं है, ये भी ये हो भी हो सकता सकता है। है। तो हमारा अल्टीमेट गोल प्लेजर है, ना हम्म। कि इतना घंटे हाँ। किया या इतना टाइम किया या हम्म। इतना साइज के साथ किया, ये वो सब नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं नहीं है। होता है। पर ये सब कहाँ से अगेन मिसकंसेप्शन आ गए, वीडियोस से, वीडियो नॉवेल, से। मूवी से, पिक्चर से, या हम्म। बात से, चीज से, बात। ये हो गया। तो उस वजह से क्या हो रहा है, अगर ऐसा परफॉर्मेंस हम्म। नहीं है तो मतलब मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। भले हम्म। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, हम्म। बट मैं कंपेयर कर रहा हूँ, वीडियोस के साथ, दूसरे के साथ। प्रॉब्लम हो हम्म। जाएगी। और उस वजह से काफी सारे लोगों को सिर्फ सिर्फ सिंपल राइट एजुकेशन दी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सो गई, हो जाती है। कुछ करने की जरूरत नहीं। और कुछ लोगों को जेन्युइन ईडी का, पीएमई का प्रॉब्लम होता है, हम्म। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर, तो वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल, और फिर धीरे हम्म। धीरे वो सेट हो जाते हम्म। हैं। तो मेजर इश्यूज नहीं है। मेजर इश्यूज इसमें नहीं हाँ, है। अवेयरनेस, एजुकेशन, राइट सेक्स हाँ। एजुकेशन, प्रॉब्लम सॉल्व, सॉल्व कर सकते वो हैं। भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं नहीं बना है। है। डेफिनेटली वो कौन सी एज में चालू होना चाहिए, कब आना हम्म। चाहिए, वो डिबेट का इश्यू है। वो हम हाँ, ये वो नहीं कह सकते कि इतनी इतने जल्दी एज में। कराओ या इतने एज में ना कराओ। बट एटलीस्ट मैरिज के टाइम पे तो राइट सेक्स एजुकेशन हाँ, होना बहुत जरूरी है। होना चाहिए। हाँ, वरना क्या होगा, दोनों एक अननोन टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं जिनके बारे हाँ। में कुछ पता नहीं है, जस्ट सुना कहा है, वो इसने ऐसा बोला उसने ऐसा बोला, वो हम्म। चल रहा है। और फिर उस वजह से उनके रिलेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशन की वजह से बाकी के रिलेशनशिप पे भी असर हम्म। पड़ता है। बहुत। तो कॉन्स्टेंटली ये थॉट रहता है कि मेरी वाइफ तो मेरे से हैप्पी है ही नहीं, क्योंकि मैं इतना टाइम कर ही नहीं पा रहा हूँ, जबकि वाइफ खुश है, हम्म। बट इंटरनली ये लग रहा है। और वाइफ को लग रहा है मैं उनको खुश नहीं रख पा रही हूँ शायद, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि हम्म। ये बातचीत ही नहीं हो रही। बहुत सारी बार कम्युनिकेशन ही नहीं होता, नहीं हो पाता। क्योंकि सेक्स से रिलेटेड कम्युनिकेशन कैसे करना, पता ही नहीं। शर्माते बहुत लोग। शर्म। जबकि पार्टनर के साथ तो होना ही चाहिए, हम्म। तो ही अच्छी सेक्स लाइफ होगी, वो भी नहीं होता है। नहीं हो तो पाता। अनफॉर्चुनेटली वो भी issue। हम्म। सर, आपकी ये वाली जो क्लिनिक है, मतलब, तो उसमें मोस्ट मोस्टली जितने भी लोग आते होंगे, कॉमन प्रॉब्लम क्या आता है? मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉमन जो प्रॉब्लम। स्ट्रेस, हम सादी भाषा में जो हाँ। समाज के लेवल पे स्ट्रेस बोलते हैं, वो स्ट्रेस। सबसे कॉमन प्रॉब्लम। कॉमन प्रॉब्लम। उसकी वजह से नींद नहीं आना, भूख कम लगना, चिड़चिड़ापना हो जाना, हम्म। ओवर थिंकिंग चलते ओवर रहना, थिंकिंग। लो फील करना,
मूड ठीक नहीं रहना, हम्म। अ, काम पे पढ़ाई में परफॉर्मेंस ठीक से नहीं रह पाना, पेन होते रहना, हेडेक, हम्म। नेक एक, बैक पेन, हम्म। पाँव में दर्द कंटिन्यूअसली रहते हम्म। रहना, ये सब चीजें सबसे कॉमन देखने को कॉमन है। मिलती है। और ये सबसे इजीली सॉल्व हो सके ऐसी प्रॉब्लम्स, इसमें हम्म। कोई बड़ी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। काउंसलिंग होता है, मेडिकल हम्म। ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े तो मेडिसिन होता है, हम्म। आईटीएमएस एक नया ट्रीटमेंट आया है, हाँ। मसाज वो हो सकता है तो वो कर लेते हैं, हम्म। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते बोलो। अभी से आपने जो बोला आईटीएमएस, हैं। हाँ उसके बारे में थोड़ा समझाइए ना, क्योंकि वो आईटीएमएस आप फर्स्ट हाँ टाइम हाँ, बड़ौदा में आप ही बड़ौदा में लेके आए, अपनाएंगे, हाँ। तो क्या है वो? हाँ, आरटीएमएस मतलब रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, हाँ। मतलब एक मैग्नेटिक स्टिमुलेशन की मशीन है और उसमें कॉइल आती है। हम्म। वो क्या करती है, हम ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो स्ट्रेस को हैंडल हम्म। करने वाला ब्रेन का एरिया है, हम्म। उसको हम टारगेट करके मसाज जैसा ट्रीटमेंट देते हैं। हम्म। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और ब्रेन के एरियाज सर्किट को एक्टिव कर देता है, जो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, ओसीडी में, एडिक्शन में डिस्टर्ब हो चुके हम्म। हैं। तो वो सर्किट अपना फंक्शनिंग नॉर्मल करना शुरू स्टार्ट। कर देती है। दवाई भी वो काम करती है, बट दवाई इनडायरेक्टली करती है हम्म। और बहुत टाइम लेती है। हम्म। और दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स भी आने हो सकते हैं, जैसे एसिडिटी, हम्म। कॉन्स्टिपेशन, कुछ और जैसे सिडेशन, सुस्ती हाँ। लगना, ये सब। इसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट वाला भाग नहीं होता है। हम्म। तो जैसे कॉइल रखा है, वो स्टिमुलेशन कर रही है, हम्म। मसाज जैसा मसाज फीलिंग जैसा, आता है, हाँ। और अराउंड 30-40 मिनट्स का ट्रीटमेंट हम्म। होता है। पेशेंट ड्राइव कर सकता है, मतलब सब काम कर सकता है और अपना रूटीन कंटिन्यू कर सकता है। साथ में दवाई की ज़रूरत अगर पड़ती है तो बहुत कम डोज की हम्म। ज़रूरत पड़ती है, तो जल्दी ट्रीटमेंट भी हो जाता है और रिकवरी हम्म। फटाफट आ जाता पता। है, साइड इफेक्ट वाइज नहीं होता है। फिजियोथेरेपी जैसा है तो अराउंड 30-40 सेशंस लगते हैं, मतलब जैसा महीना 1.5 महीने का ट्रीटमेंट होता हम्म। है। पर रिकवरी बहुत जल्दी और जल्दी। बहुत फटाफट आ जाती है, दवाई की ज़रूरत कम हम्म। पड़ती है, नहीं पड़ती है, ऐसा होता है। बरोबर। बस एक कौन से लेवल पे करवानी चाहिए ट्रीटमेंट? कौन से लेवल पे, मतलब ये मैं डायरेक्टली नहीं बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ पहले कंसल्ट करना चाहिए साइकेट्रिस्ट हम्म। को। वो फिर असेस करके बताएंगे कि आपको कौन से प्रकार की ट्रीटमेंट की हम्म। जरूरत है, कब जरूरत है, सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है या दवाई, और दोनों चीजें, हम्म। आरटीएमएस और काउंसलिंग और दवाई, हम्म। क्या क्या जरूरत है वो बता सकते हैं। ये है तो कर लो, ये नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कहता, बट यस, जिनका ऑलरेडी, जैसे बहुत सारे पेशेंट जो साइकेट्रिस्ट को मिल चुके हैं हम्म। और ऑलरेडी ट्रीटमेंट चालू है, चालू है। तो डिप्रेशन के पेशेंट कर सकते हैं, एडिक्शन के पेशेंट आरटीएमएस कर सकते हैं, हम्म। ओसीडी के पेशेंट बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, एंग्जाइटी, स्लीप प्रॉब्लम, एडीएचडी, ये सब जो पेशेंट्स हैं, हम्म। इन सब के लिए आरटीएमएस बहुत अच्छा ट्रीटमेंट तो फर्स्ट टाइम जब आप लोगों को समझा तो भाई है। ये ट्रीटमेंट आरटीएमएस करके हाँ कुछ है, हाँ हाँ, लोगों को तो इतना आइडिया होगा नहीं नहीं, होता। तो उनको थोड़ा डर नहीं लगता होगा कि ये थोड़ा हाँ मशीन लगाते हैं वो हाँ हाँ शॉक वॉक लग गया बोल के, हाँ, ऐसा नहीं, कुछ? उनको मैं समझाता हूँ और डेमो भी देता हूँ, 2 मिनट 5 मिनट आप बैठो देखो हाँ। कैसा रहता है। दूसरा, ये एकदम सेफ ट्रीटमेंट, मतलब मैंने खुद भी अराउंड 25-27 सेशन लिए होंगे अपने ट्राई करने के लिए, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आते। तो मैं बताता हूँ कि देखो, मैं बैठता हूँ, आप देखो, या आपको करना है 5 मिनट ट्राई करना है तो देख सकते हो। टैपिंग होगा, मसाज जैसा फीलिंग होगा, उस टाइम पे आपको क्या करना है, टीवी देखना है, गाने सुनना है, रिलैक्स रहना है, रिक्लाइनर काउच होता है, तो उसमें कोई रिस्क या साइड इफेक्ट नहीं है। तो ज़्यादातर पेशेंट देखते हैं, समझते हैं, जो लोग करवाने की तैयारी दिखाते हैं उनको स्टार्ट हो जाता है सेशन हम्म। वैसा। और उसमें डर जैसा नहीं है, क्योंकि सेफ्टी बहुत सिंपल इसमें, शॉक नहीं है, ये हम्म। शॉक ट्रीटमेंट नहीं, शॉक ट्रीटमेंट वो नहीं। ईसीटी बोलते हैं, हाँ। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, वो भी अच्छा ट्रीटमेंट है, बट वो हॉस्पिटल बेस्ड है, मतलब हाँ। उसमें एडमिट करना पड़ता है एडमिट करना आपको पड़ेगा। डे केयर के लिए, या पूरा हम्म। जितना टाइम आप, हफ्ता 2 हफ्ता एडमिट हम्म। करना पड़ता है। तो उसमें एनेस्थेशिया होता है, सेडेशन होता हम्म। है, उसमें थोड़े साइड इफेक्ट के चांसेस रह सकते हैं, हम्म। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। बरोबर। तो ज़्यादातर ओपीडी बेसिस में है और इजीली समझ लाते हैं, पेशेंट समझ जाते हैं, हम्म। जिनको तैयारी होती है वो करते हैं, जो बोलते हैं वेट करना है, दवाई काउंसलिंग से जाना है, तो वो भी कर सकते हम्म। हैं। अपने क्लिनिक में तीनों ऑप्शन है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, हम्म। आरटीएमएस भी है और काउंसलिंग भी है, काउंसलर हम्म। भी आते हाँ। हैं, तीनों चीज़ें हो जाती है, तो एक ही जगह पे सब सब कुछ हो सॉल्यूशंस मिल जाता है। जाते लास्ट में अगर मेरे दो क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक रहेगा स्टूडेंट लाइफ के लिए, हैं। अगर आपको अगर कुछ कहना है स्टूडेंट लोग को हम्म। कि भाई आप अगर अभी एंग्जाइटी डिप्रेशन में चल रहे हो, घूम रहे हो, दिमाग में थॉट्स अगर ऐसे सुसाइडल के आ रहे हैं, तो आप उनको अभी क्या कहना चाहोगे अपने? मैं बता देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम जो भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या जिनको ये मैसेज आ रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन सब इमोशंस के साथ ही आता है। हम्म।
डर, बेचैनी, बेचैनी, उदासी, उदासी, गुस्सा सब आता है, सब ठीक। होता है। और वो इमोशंस रहते हैं, जस्ट ट्रिगर करने की घटनाएं बनती है तो वो इमोशंस ट्रिगर हो जाते हम्म, हैं, राइट। तो इमोशंस बुरे हैं ऐसा नहीं, तो गुस्सा वाला इमोशन खराब है ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, हैप्पीनेस वाला इमोशन अच्छा है ऐसा भी नहीं है। इमोशन हमेशा, जैसा मैंने बोला, वो ट्रांजिएंट होते हैं, थोड़े टाइम तक होते हम्म, हैं, राइट। उसकी वजह से हमें कोई परमानेंट डिसीजंस बनाने की नहीं जरूरत चाहिए, नहीं। है ना। मैं फेल हो गया मतलब मेरी लाइफ खत्म, अभी मेरे से कुछ नहीं होगा, ये डिसीजन लेना नहीं चाहिए। हम्म, सेम, मेरे फ्रेंड ने मेरी मदद कर ली मतलब ये बेस्ट फ्रेंड, इससे अच्छा कोई फ्रेंड आखिर पूरी जिंदगी में मिलेगा ही नहीं, मिलेगा हो ही नहीं, नहीं सकता। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंड अगर मुझे चीट कर दिया तो, धोखा पैसा लेके चला गया और हम्म, दिया ही नहीं तो, अभी अच्छा है, बढ़िया, हाँ, बट हमेशा ऐसा ही रहेगा, परमानेंटली ऐसा ही होगा। ऐसे नहीं। मेरा किसी के साथ अभी रिलेशन बहुत अच्छा है, हम्म, उसका मतलब वैसा ही रिलेशन हमेशा रहेगा ऐसा सोचना है। तो कोई भी इमोशनल डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए बनाने की जरूरत नहीं। नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, तो टीनेजर्स को, इस हाँ, सब में। हाँ, लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ सकती है वो डिसीजन चेंज भी हो सकते हैं, पूरे 360 डिग्री भी हो सकते हैं, और वो हम्म, सेम भी रह सकते हम्म, हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर से हमने क्या पहले भी बोले ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ, लाइफ, वो है तो तो सब सब हो कुछ है, सकता हाँ। है ना। तो आपकी लाइफ के मुकाबले और कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो आपका करियर हो, हम्म, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे फाइनेंस हो, राइट। वो सब चीजें आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो अगर आपकी लाइफ चल रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो वो चीज़ों के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी और वो आगे बढ़ जाएगी। हम्म, लाइफ रहेगी ही नहीं तो कुछ नहीं कुछ कर नहीं पाएंगे। होगा। और आपकी लाइफ की वैल्यू आपको शायद ना समझ हो उस इस हम्म, उम्र में, हाँ, बट आपके पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके स्कूल कॉलेज सबको आपकी लाइफ हम्म, की बहुत वैल्यू, भले आपको ना लग रही हो, आपको अभी ना लगे, ना हाँ, लगे, बट वो कब पता चलता है जब नहीं होती तब। नहीं, स्कूल वाले भी बहुत मातम मनाते बोलते हैं, हैं। पेरेंट्स भी बहुत हम्म, सैड हो जाते हैं, सोसाइटी में भी बहुत असर हो जाती है। तो आपको शायद ना लगे बट आपकी लाइफ की वैल्यू बहुत है, हर एक इंडिविजुअल की हम्म, वैल्यू लाइफ में बहुत होती सारी, है। उसको हमें वैल्यू रखना है। कोई भी प्रॉब्लम लगे कि मैनेज नहीं हो पा रही, मुश्किल है, तो हेल्प लेना है। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम लगे तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हम्म, को मिलना है, उसमें शर्म, डिस्टर्बेंस रखने की या अपने आप को बुरा फील कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हो, अप्रोच करो, बात करो, डिस्कस करो, और वो गाइडेंस देंगे, ट्रीटमेंट ऑप्शंस देंगे, उस हम्म, हिसाब से सॉल्यूशन मिल जाएगा, हम्म, ठीक। और फेलियर जैसा लाइफ में नहीं होता है, लर्न, आप इस बार इस लर्न, अच्छे से नहीं कर पाए, अगली बार कोशिश करेंगे उसको आगे हम्म, बढ़ाने की। और हर लड़ाई जीतने होती है ऐसा नहीं, बहुत सारी लड़ाई लड़ने की भी नहीं होती। लर्निंग की समझ वो, रहे हैं, हाँ, समझ रहे है हैं। ना? तो हर जगह पे हर चीज लड़ना है और लड़के जीतना ही है ऐसा जरूरी नहीं, नहीं बहुत होता। सारी लड़ाई लड़ने की भी जरूरत नहीं। हम्म, मैंने साइंस स्ट्रीम ले लिया तो मुझे आर्ट्स में भी अपने आप को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, नहीं, मैं एक फील्ड में हूँ, समझ रहे हो। नहीं हाँ, नहीं, मुझे ये भी आना चाहिए, वो वो भी भी आना आना चाहिए, चाहिए। ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, सब कुछ आएगा हाँ, तो ही वैल्यू रहेगी, ऐसा नहीं नहीं होता होता। है ना? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोड़ने आना चाहिए। हाँ, हम्म, ये मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, मैं छोड़ सकता हूँ, दूसरी चीज पे आगे, दूसरी चीज पे आगे दूसरा मैं ध्यान ध्यान दे करेंगे, सकता हाँ। हूँ। चाहे वो करियर का पाथ हम्म, हो, चाहे वो रिलेशन हो, हम्म, पर्सन हो, चाहे वो ऑफिस का हम्म, वर्क वाला पार्ट हो, ऑफिस में जैसे एक अपॉर्चुनिटी में से दूसरी दूसरी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज को कुछ ले भी, सकते हैं। वो मुझे छोड़ने की तैयारी रखनी चाहिए, हम्म, अगर मुझे अनकंफर्टेबल लगे तो, ये क्लियर और रखना चाहिए। सोसाइटी के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सोसाइटी में कुछ हाँ, बोलना हो कुछ? सोसाइटी के लिए मेरा सबसे निवेदन यही रहता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस सबसे ज़्यादा होनी होनी चाहिए, चाहिए। है। फिजिकल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस अच्छी है, हम्म, तो मेंटल हेल्थ को हमें उसी लेवल पे लेके ले जाना है। जाना चाहिए। फिजिकल हेल्थ की कम होनी चाहिए ऐसा नहीं है, हाँ, होनी चाहिए, बट मेंटल हेल्थ की भी हमें धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, बहुत बढ़ानी चाहिए। है ना। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक कि मेंटल हेल्थ क्या है, हम्म, इमोशंस कैसे काम करते हैं, इन कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस कितना है, अंडरस्टैंडिंग को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, रिलेशन का कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्क की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब में हम्म, मेंटल हेल्थ का रोल अहम आ होता जाता। है।
स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, एडिक्शन में नहीं जाने के लिए क्या ध्यान रख सकते हैं, तो ये सब कहाँ से आते हैं, मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ वाले से पार्ट। आता है। तो और ये हमारे डे टू डे लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है। इसीलिए अवेयरनेस स्कूल लेवल पे, हम्म, कॉलेज लेवल पे, ऑफिस के लेवल पे, वर्क होनी प्लेस चाहिए। पे, सब जगह मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत, डिस्कशंस, इमोशंस के बारे में बातचीत सब होना चाहिए। होनी और चाहिए। उसके लिए हेल्प लेने में शर्माना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। स्टिग्मा, टैबू नहीं रखना चाहिए, हाँ, डर नहीं रखना डर चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। साइकेट्री साइकोलॉजिस्ट का डर रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी पर्सन ही हेल्प हाँ, करेंगे, हेल्प करेंगे गाइड करेंगे। आपकी। इन लोग को जो भी वीडियो जो देख रहे हैं हाँ उनको भी थोड़ा समझ में आएगा कि आरटीएमएस ट्रीटमेंट होती क्या है, कैसे करना है, कब हाँ करना है, और उसका बेनिफिट क्या हो क्या, सकता है आपको। બિલકુલ બિલકુલ હા. જો છે ને આ મશીન છે આરટીએમએસ નું, हम्म, અને એની કોઇલ છે, એટલે અહીંયાથી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જનરેટ થાય અને કોઇલથી ડિલિવર થાય મગજના ભાગને આપણે સ્ટિમ્યુલેશન આપી શકીએ. એટલે હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું ડેમો વાળું સેશન જોઈશ, જેનાથી તમને આઈડિયા આવશે. બેસી જજો અહીંયા. જો છે ને આ મશીન છે આરટીએમએસ નું, અને એની કોઇલ છે, એટલે અહીંયાથી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જનરેટ થાય અને કોઇલથી ડિલિવર થાય મગજના ભાગને આપણે સ્ટિમ્યુલેશન આપી શકીએ. એટલે હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું ડેમો વાળું સેશન જોઈશ, જેનાથી તમને આઈડિયા આવશે. બેસી જજો અહીંયા. આ કેપ પહેરી લેજો. આમાં છે ને બધા માર્કિંગ્સ છે, એટલે આપણને એક્ઝેક્ટ કયા એરિયા પર સ્ટિમ્યુલેટ કરવું અને આપણને આઈડિયા આવી શકે. બરોબર. આ ભાગ પાછળ આવશે, એવી રીતે પહેરી લેજો. આ પગ પાછળ ચશ્મા કરવા હા ચશ્મા પહેરી શકો, ચશ્મા અંદર નહીં. કોઈ બસ. કમ્ફર્ટેબલ? હા. હા, હવે તમારે શું કરવાનું છે, માથુંને આમ ટેકવી દેવાનું, રિલેક્સ. રિલેક્સ લાગે છે? હા, રિલેક્સ. હા. નેકમાં પહેરવું છે પીલો? નહીં, કઈ વાંધો હા. હવે આપણો આ એરિયા છે બ્રેઇનનો, જે એન્ઝાઇટી, ડિપ્રેશન, ઓસીડી, એડિક્શનમાં અફેક્ટ થાય, પ્રીફ્રન્ટલ કોર્ટેક્સ કહેવાય. એટલે આમ કોઇલ આવશે અને એમાં આવી રીતે કોઇલ રહેશે, તમને અડશે, બહુ ભાર કેવું નહીં લાગે. અને તમારું માથું આમ ટેકવેલું હશે, પછી આ રહેશે અને અહીંયાથી આવી રીતે પલ્સ જનરેટ થાય, એટલે આપણને ટેપિંગ થતું ને એવી ફીલ થાય, મસાજ જેવું. 4 સેકન્ડ સુધી થાય, 20 સેકન્ડની ગેપ આવે, પાછું 4 સેકન્ડ થાય, 20 સેકન્ડની ગેપ આવે, એવી રીતે 20 મિનિટ જેવું સેશન, એક સેશન. અત્યારે આપણે 5, 7, 10 મિનિટ જેવું ટ્રાય કરીએ, ડેમો કરીએ, બરાબર? એવું છે સ્ટાર્ટ. રિલેક્સ થઈ જાય, તમારે કશું કરવાનું નહીં. કોઇલ અહીંયાથી આપણે સેટ કરીએ, તમારે કશું હલવાનું, તમે ગરદન સીધી રાખજો. ચાલુ છે ને? હા, જો સેટ કરી દીધી ને કોઇલ. હવે અહીંયાથી ચાલુ થશે. ચાલુ થશે બે. તમે વાતચીત કરી શકો, બધું કરી શકો. હમણાં સ્ટાર્ટ થશે, થોડું એકદમ ધીમેથી સ્ટાર્ટ થશે, થોડું ઓછી ઇન્ટેન્સિટીથી. ટીવી જોઈ શકો, વાતચીત કરી શકો, બોલી શકો, એવું બધું. બીજું એક સર પૂછવું હા હતું, બોલો. આ ટ્રીટમેન્ટ કરાવતા હું બેઠો છું હમણાં, હા તો મને એવું લાગે છે કે આ બહુ મોટી બીમારી ના થઈ ગઈ, તો આ મોટી મોટી ટ્રીટમેન્ટ કરાવું છું, હા. તો લોકોને એવું ફીલ નહીં થતું એ ટાઈમે હમ. કે આજે આવું ટ્રીટમેન્ટ કરાવી રહ્યો છું તો મને કંઈક મોટી બીમારી કે એવું કંઈક તો નહીં થઈ ના, એવું નહીં. આ એકચ્યુઅલી પેલા જેવું છે, વર્કઆઉટ જેવું. આપણે કેવું જીમમાં જઈએ ને વેઇટ લિફ્ટિંગ કરીએ તો કેવું, એમાં બીમારી હોય કે ના હોય એનો ક્વેશ્ચન ના હોય, એવું. આ એવી ટ્રીટમેન્ટ છે, સિમ્પલ. મોટી બીમારીમાં બી કામ કરે, સિમ્પલમાં બી કામ કરે, અને રિસ્ક નથી. હવે જો થોડું થોડું આવશે, સ્ટાર્ટ થશે. ચાલુ છે ને? હા. મીટિંગ. થોડું ફીલ થશે, સેટ સેટ કરતું હોય એવું લાગશે. હવે ઇન્ટેન્સિટી વધશે થોડું થોડું હા. ટટ. હા. એ 20 સેકન્ડ ગેપ પાછું આવે, એટલે પાછું આવશે થોડી 10 સેકન્ડમાં.
ઇન્ટેન્સિટી થોડી હા વધી. હા. બસ હા હવે ઇન્ટેન્સિટી કન્ટિન્યુ રહેશે સેમ પાછું ગેપ આવીને પાછું 4 સેકન્ડનું થાય પાછું 20 સેકન્ડ ગેપ 4 સેકન્ડ સ્ટિમ્યુલેશન 20 સેકન્ડ ગેપ આજે અવાજ આવે ને એટલે વખતે સ્ટિમ્યુલેશન થાય પછી ગેપ આવી જાય ને 50% પહોંચીને અટકી જશે બસ આવું આ એરિયાને ટાર્ગેટ કરીને થયા કરશે તો આ જે ભાગ છે સર જે હા. ટેપિંગમાં આવે હા છે એ ભાગ એ એકચ્યુઅલીમાં જોવે છે શું? એ ડોર્સોલેટરલ પ્રીફ્રન્ટલ કોર્ટેક્સ કહેવાય એ સ્ટ્રેસ ઓછો કરવામાં મદદ કરે ઓવર થિંકિંગ ઓછું કરવામાં મૂડ સારો રાખવામાં કોન્ફિડન્સ વધારવામાં ડિસિઝન મેકિંગ સારો કરવામાં મદદ કરે એટલે આપણે એને એક્સરસાઇઝ કરીને સ્ટ્રોંગ બનાવી રહ્યા છીએ જેથી કરીને રિકવરી સારી થતી જાય અને આ કેટલા ટાઈમ પછી 20 મિનિટ સુધી અને આવા સેશન આપણે 10-15 લઈએ એમાં આપણને ફરક દેખાવાનો ચાલુ થાય પણ કન્ટિન્યુ 30 સેશન એટલે કે ઇફેક્ટ સારી ચાલ્યા કરે નહીંતર ઇફેક્ટ પાછી જતી રહેવું બનતું હોય જનરલી 30 to 40 સેશન્સ લેવાના કેટલા મિનિટના? 20. હા 20-30 મિનિટ્સની વચ્ચે એટલે આપણે રોજ એક કરીએ તો મહિનો દોઢ મહિના ચાલે મહિનો, દોઢ દિવસમાં મહિનો. 2 વખત પણ કરી શકાય તો 15-20 દિવસમાં પતી જાય એવું બી બને અને એમાં આપણે બસ આવી રીતે હોય હજુ રિક્લાઇન બી થઈ શકે આખું આખું શું હોય છે, હા position. એ બી થઈ શકે ટીવી જોતા જોતા થઈ શકે વાતો કરતા કરતા થઈ શકે પણ પછી જો ટીવી જોતા કે વાતો કરતા કરતા કરીએ તો આપણું માઇન્ડ ડાયવર્ટ નહીં થઈ જાય? ના તો માઇન્ડને એ તો બ્રેનનું એનું કામ કર્યા જ કરશે આપણે આ પેલું કાઉન્સેલિંગ વાળો ભાગ નથી કે ફોકસ અહીંયા જ રાખવાનું છે બ્રેનનો એરિયા તો એ એક્સરસાઇઝ કરવાનું ચાલુ કર્યા જ કરશે ને આના લીધે એટલે એવું કમ્પલસરી કંઈ જ નથી કે અહીંયા ધ્યાન આપવું કે ના આપવું એની રીતે ટ્રીટમેન્ટ ચાલે કારણ કે બ્રેનના સર્કિટ્સ ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર્સ એ બધાનું ફંક્શનિંગ નોર્મલ થતું રહેશે એ સારું થતું રહેશે પછી અલગ અલગ પ્રોબ્લેમ પ્રમાણે અલગ અલગ સાઇટ બી હોય એટલે ધારો કે ઓસીડી હોય તો વચ્ચેના ભાગમાં કરી શકાય કારણ કે એ એરિયા ઓસીડીમાં વધારે ડિસ્ટર્બ થાય હોય પછી હેલ્યુસિનેશન અવાજો સંભળાતા હોય તો પાછળનો ભાગ આવે ત્યાં સ્ટિમ્યુલેશન આપવામાં આવે એટલે જે પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ હોય એ પ્રકારે આપણે ટાર્ગેટ સાઇટ નક્કી કરી શકીએ અને એ પ્રકારનો ડ્યુરેશન બી હોય 20 મિનિટ 25 મિનિટ 15 मिनट 18 मिनट ये प्रकार प्रोटोकॉल्स बनता है तो जैसे सर ने अभी आपको बताया कि RTMS ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे करना होता है, तो देखा आपने अभी जैसे आपने अभी देखा होगा कि ऐसा एक होता है ट्रीटमेंट RTMS करके कि जहाँ पे आपको स्टिमुलेट किया जाता है, जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस जिस पार्ट पे दिमाग को लगता है उसके ऊपर थोड़ा छोटे वो टैपिंग जैसे कुछ करते हैं ना, टैपिंग करते हैं, वो इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ती रहती है और इसके 30 मतलब आधा घंटे जैसे सेशन होता है 30 सेशन होते हैं ना 30 दिन तक आधा घंटे का सेशन होता है उतना आपका ट्रीटमेंट होती है तो अगर आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी अगर थोड़ा ज़्यादा है आपको लग रहा हो तो ये वो वो लोग ये ट्रीटमेंट कर सकते हो और इसका बेनिफिट देखने को मिलता है लेकिन थोड़ा टाइम के बाद देखने को मिलेगा 10-15 सेशन में समझ में आना शुरू होता है ओवर थिंकिंग कम होती है मूड अच्छा होता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है डिसीजन मेकिंग बेटर होता है क्रेविंग कम हो जाती है एडिक्शन के केसेस में क्रेविंग कम हो जाती है स्लीप की क्वालिटी अच्छी हो जाती है ये सब 10-15 सेशन में समझ में आता है बट अच्छे कंटिन्यूस इफेक्ट के लिए हम बोलते हैं कि 30 to 40 सेशंस लेने चाहिए जैसे आपने भी देखा RTMS ट्रीटमेंट कैसी होती है और हम अभी लास्ट सेशन पे पहुंच चुके हैं तो जैसे सर आपने जितना भी सब कुछ आप जो हमने समझा मेंटल हेल्थ के रिलेटेड सेक्सोलॉजिस्ट के रिलेटेड डिप्रेशन के रिलेटेड सुसाइडल थॉट्स के रिलेटेड कैसे मतलब इमोशन कंट्रोल पे कैसे करना चाहिए सब चीज़ें अगर स्टूडेंट लाइफ में अगर स्टूडेंट आप हो अगर देख रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और समझनी चाहिए और अगर पेरेंट्स अगर ये वीडियो देखे तो उनको भी समझना चाहिए कि स्टूडेंट आपका जो बच्चा है उसको कैसे इमोशंस का बात है और उनको कैसे अगर स्ट्रेस ज़्यादा वो ले रहा है तो उसको थोड़ा समझना चाहिए उससे बातें करनी चाहिए वो सब चीज़ें तो आई होप आपको ये वीडियो में बहुत सी चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे इमोशन कंट्रोल कितना ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल हेल्थ तो ज़्यादा ज़रूरी है उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो थैंक यू सो मच सर कि
एपिसोड को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू।